जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता, आज हम अध्याय संख्या 7 शुरू करेंगे। तो हमने एक सप्तम। सप्तम अध्याय आज शुरू करेंगे। तो 1 से 6 तक देख लिए हैं। मतलब जैसे कोई ब्रेड रहती है तो ब्रेड के ऊपर का पार्ट होता है, पोर्शन होता है, नीचे का होता है, एक बीच में होता है क्रीम वगैरह, जो मेन माल जो होता है। तो 1 से 6 को कर्म योग बोला जाता है। हालांकि सब कुछ ही आता है, हमने ज्ञान योग भी देखा उसमें थोड़ा सा, है ना, और ध्यान योग भी देखा इस तरीके से, लेकिन मुख्यतः उसको कर्म योग सेक्शन बोला जाता है। 7 से 12 भक्ति योग है, जो बीच का है, जो असेंस है, सार है मतलब उसका। और फिर 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो अभी हम भक्ति योग के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, हम्म, जो कि सर्वोत्तम योग है, सर्वोत्तम योग पद्धति। सो लेट्स स्टार्ट। पीडीएफ कहाँ गई? ये पीडीएफ, यस। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसी को भी नहीं दिख रही है? मैं दोबारा से शेयर करता हूँ फिर। ये लीजिए, दोबारा से शेयर करता हूँ अभी। हाँ, अब क्लियर है प्रभु जी। हरे हम्म कृष्ण। फिर ठीक है। अध्याय 7, भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हम्म तो 6वें अध्याय में देखिए, हम देखते हैं जब 5वां अध्याय समाप्त होने वाला रहते हैं, तो 2 श्लोक ध्यान योग के आ जाते हैं नेक्स्ट अध्याय से कनेक्ट करने के लिए। फिर जैसे ही ध्यान योग समाप्त होता है तो उसमें योगिना योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। कि ध्यान योगी में भी वही सबसे श्रेष्ठ है जो भक्त है मेरा। तो अगले चैप्टर से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से लिंक है। तो अभी भगवान बता रहे हैं आगे कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करते हुए, योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मई आसक्त, हाँ, मेरे मुझ में आसक्त होकर मन, हाँ, मन को आसक्त करके योगम युंजन, योग का अभ्यास करते हुए मद आश्रय है, मेरा ही आश्रय लेना है। इस प्रकार से असंशय, हम संशय नहीं है। कई बार हमको भक्ति करते हुए संशय होता है, अरे भगवान है भी कि नहीं है, भगवान रिसिप्रोकेशन कर रहे हैं कि आदान प्रदान कर रहे हैं कि मेरे साथ, लग तो नहीं रहा है कि मतलब कर रहे हैं, मतलब इस तरह संशय होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बार बार बोल रहे हैं, है ना, न संशय न संशय असंशय, हम संशय मत कीजिए। समग्र माम, पूर्ण रूप से, यथा ज्ञात से सिद्ध। तो मेरे को जिस प्रकार से जान पाओगे उसी प्रकार से अभी मैं आपको बताऊंगा, आप सुनो आप। हम्म, तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, भगवान को कान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, तो इस तरीके से भगवान बोले, हे प्रीतापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार। तो मई आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, इस प्रकार से आता है। यहाँ पर गीता संबोधनी से हम थोड़ा समरी देख लेते हैं। तो ये अपना 7वां अध्याय है। हम्म और इसमें कितने हैं? 30 श्लोक है टोटल।
1 से 3 में क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसकी महिमा को बताया गया है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। हाँ, ज्ञान मतलब कि भगवान की शक्ति के बारे में, भगवान की ऊर्जा के बारे में, भौतिक आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बारे में ज्ञान, फिनोमिनल नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है नोमिनियस नॉलेज, विज्ञान, व्यवहार में लगाना उस ज्ञान को। हाँ, तो भगवान के बारे में ज्ञान कि भगवान कितने महान है, कितने सारे ग्रह, सूर्य भगवान की एक है ना अंश मात्र से चल रहे हैं, इच्छा मात्र से चल रहे हैं। सब सृष्टि वही चला रहे हैं, हर चीज के मालिक वही हैं, सृष्टा वही है, उनके नियंता भी, कंट्रोलर भी वही हैं। हम्म जब हम इस प्रकार से भगवान की शक्तियों के बारे में, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में पता चलता है, तो हमको लगता है कि हम कितने तुच्छ हैं, भगवान कितने महान हैं। हम्म तो इस प्रकार से भगवान की ग्रेटनेस, महानता पता चलता है इससे, ज्ञान से। और विज्ञान मतलब उस ज्ञान को जब हम व्यवहार में लगाते हैं, तो जैसे भगवान की लीला है, तो उससे क्या स्वीटनेस मिलता है, मधुरता मिलती है। एक तो हो गया कि भगवान इतने महान है, मैं बहुत तुच्छ हूँ, विनम्रता आएगी, है ना। और वो स्वाभाविक विनम्रता आएगी, वो असली विनम्रता आएगी इससे, जब भगवान के बारे में ज्ञान होता है तो। और भगवान है, भगवान महान है, भगवान विभु है, मैं अणु हूँ, इस तरीके से। और दूसरा है कि जब पता चलता है कि भगवान कितने मधुर है, स्वीटनेस, जब विज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है ज्ञान का, तो क्या होता है, भगवान की मधुरता का पता चलता है। स्वीटनेस, हाउ स्वीट द लॉर्ड इज। तो रियलाइज नॉलेज इज वेरी रेयर, लेकिन ज्ञान तो हम जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हो ही जाएगा हमको, मोटा मोटा पता चल ही जाएगा, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में उतारना, भगवान की मधुरता का आस्वादन करना, स्वीटनेस का आस्वादन करना, वो मुश्किल है। उसको अभ्यासेन तो कौनते या वैराग्यण च गृह्यते, बार बार अभ्यास करना होता है ना, वैराग्य के साथ, तब ये सिद्धांतों को। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय। तो पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान होना पड़ता है, इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक जीवन में लगाना है उसको। तो 1 से 3 तक ये है। 4 से 12 तक भगवान की जो एनर्जी है, शक्ति है, उनके बारे में भगवान बताते हैं, अपनी अलग अलग शक्तियों के बारे में बताते हैं कि भगवान ही किस तरीके से परम नियंता है, परम श्रेष्ठा है, और परम विध्वंसक भी वही है। हाँ, कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हम्म सर्वत्र है, सब जगह है, इस तरीके से। फिर 13 से 19 में भगवान कृष्ण के शरणागत होने के बारे में बताया जाता है, कौन लोग भगवान की शरण लेते हैं, कौन लोग नहीं लेते हैं, इस तरीके से। फिर देवताओं की पूजा के बारे में और निराकारवाद के बारे में 26 से 30 में, कि माया के भ्रम से व्यक्ति किस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति में आ सकता है। तो ऐसा है। हम्म तो भगवान के ज्ञान के बारे में ही बताया गया 7वें और 8वें अध्याय में, और विज्ञान के बारे में बताया गया 9वें अध्याय में। और 10 और 11 नंबर अध्याय में देखते तो ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, भगवान ऐसे बोलेंगे। हम्म तो अभी हम दूसरा दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, देखिए ना, सुनने के बारे में बोल दिया ना, इसमें भगवान बोले कि सुनो तुम। तत्सृणु, वह सुनो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको सुनो, उसको वो सुनने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे मन में। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में भागवतम से कोट करके बता रहे हैं, शृण्वताम सबकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदशताम। शृण्वताम सब कथा कृष्ण, कृष्ण की जब कथा हम कानों से सुनते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन करते हैं, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, तो हृदय के अंदर जो अभद्र है, विधुनोति, विशिष्ट रूप में उनकी धुलाई हो जाती है। जैसे सर्फ एक्सेल डाल के एकदम धुलाई कर देते हैं ना कपड़ों की, एकदम अच्छे से धुलाई हो जाती है। तो उसी तरीके से जब भगवान की कथा कानों के माध्यम से अंदर जाती है, तो क्या होता है, सारे अभद्रों की जो धुलाई हो जाती है। कम से कम हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये अनर्थ है,
ये अच्छी चीज नहीं है। फिर धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू करते हैं। और क्या होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवान के बारे में नित्य नित्य सुनने से क्या होता है, डेली सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो एक दिन सुना हो गया, मतलब वो तो ऐसे हो जाएगा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। डेली नित्य सुनना चाहिए भगवान के बारे में। क्या होगा उससे, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु। प्राय सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। प्राय मतलब एकदम 100% हो जाएगा वो नहीं है, लेकिन लगभग सब खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा, व्यक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट नष्ट की। भगवान की उत्तम भक्ति में निष्ठ पक्का हो जाएगा वो व्यक्ति। उसे क्या होगा, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेतः एते अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो भगवान बार बार बताए ना, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव है। हाँ, रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। हम्म तो वो रजोगुण और भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएगा, काम लोभ ये सब खत्म हो जाएंगे। चेत एते अनाविदम, जो चित्त है हमारा वो इनसे आविद मतलब ढका हुआ, अनाविद मतलब हम्म, जो जो हमारा मन है काम और लोभ से मुक्त हो जाएगा। और क्या होगा, स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, और सत्व गुण में प्रसन्न रूप से स्थित हो जाएगा व्यक्ति। और क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। इस प्रकार प्रसन्न मन से व्यक्ति भगवत भक्ति करता है, और क्या होता है, भगवत तत्व विज्ञान के माध्यम से जो भौतिक जगत के जो रजोगुण तमोगुण ये जो संग है, इनके संग से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की ग्रंथि जो है, हाँ, आपने सुना होगा, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ। तो जैसे संबंधों में क्या होता है, एक बार किसी के साथ हमारी टकराव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर से वापस से मधुर संबंध स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है, गांठ पड़ जाती है। हम्म जुड़े सो फिर है, टूटे सो फिर ना जुड़े, है, गांठ पड़ जाए रही ना। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में ग्रंथि है, आसक्तियों की ग्रंथि है, अलग अलग चीजों से बहुत आसक्ति है, अनर्थ है हमारे हृदय में। तो भगवान के बारे में इस प्रकार सुनेंगे, रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा भगवत भक्ति में, है ना, पक्के हो जाएंगे है ना, और प्रसन्न मन से इस प्रकार से भगवत भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, वो गांठ खुल जाएगी व्यक्ति की। हम्म और छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय खत्म हो जाएंगे, उनका भी छेदन हो जाएगा, विद्यते छिद्यन्ते, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। क्षणते चासे कर्माणि, और जो कर्म फल है जिनके कारण हम पाप और पुण्य के कारण हम बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जो सुख दुख भोग रहे हैं, उन सब का क्षय हो जाएगा। दृष्ट एवात्मनि ईश्वर, और अपने अंदर भगवान ईश्वर का, है ना, भगवान का व्यक्ति भगवत साक्षात्कार हो जाता है, उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। तो भगवान प्रभुपाद जी ने भागवतम के, है ना, प्रथम स्कंद से दूसरे अध्याय में आते सदे, तो ये एक साथ ही आते हैं सारे श्लोक, सबको एक साथ कोट कर दिया। देखिए भगवान बोल रहे तत्सृणु, सुनो तुम। तो सुनना, सुनने की महिमा क्या है, पूरा भागवतम से कोट करके उद्धरण उद्धृत करके प्रभुपाद जी ने बता दिया। हाँ, भगवान के बारे में सुनने से सारे अभद्रों की धुलाई हो जाती है, विधुनोति सुहृद सदा, सारे नष्ट खत्म हो जाते हैं, भगवत भक्ति में नैष्टिक हो जाता है, रजोगुण तमोगुण चला जाता है ना, और हृदय इन सबसे मुक्त हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है, चकाचक मक्खन की तरह हो जाता है। और मक्खन की तरह जब हृदय हो जाता है तो मक्खन को चुराने के लिए कौन आते हैं, माखन चोर, भगवान आ जाते हैं, और भगवान का भगवान का दर्शन व्यक्ति कर पाता है। हृदय की सारी ग्रंथि जो आसक्ति रहती है, काम वासना रहती है, सब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, काम लोभ रजोगुण तमोगुण। हाँ, तमोगुण में तो व्यक्ति अज्ञान में ही रहता है, वो मतलब समझता ही नहीं कि मतलब क्या भगवत गीता ऐसे क्या होता है, अरे किताब है इससे क्या होता है। तो अज्ञान में तो व्यक्ति मतलब पूरा ही जानवर की तरह होता है इस तरीके से। तो रजोगुण तमोगुण दोनों ही खतरनाक है। तो इस प्रकार से बताया, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। यस प्रभु जी। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं
वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरि बोल। तो अभी जो भगवान बोल रहे हैं वो यदि हम जान लेंगे तो जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा अपने को। कितनी अच्छी बात है। हम्म। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, मैं आपको ज्ञान दूंगा और उसके साथ में विज्ञान भी दूंगा। वक्ष्यामि अशेषतः, पूर्ण रूप से दूंगा, ऐसा नहीं जैसे कई बार क्या टीचर वगैरह, जब मैं खुद टीचिंग टीचिंग में रहा, कोचिंग में पढ़ाता था मैं भी, तो आईआईटी जेई के लिए, तो कई बार टीचर क्या होता है कि समय कम होता है, सिलेबस ज्यादा होते हैं, और आईआईटी का जैसे सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा होता है, उसके कोई मतलब कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं उसके। तो क्या होता है, टीचर क्या होता है उसको अशेषतः नहीं पढ़ाते हैं, उसको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा स्किप कर देते हैं, चलो बच्चों का लेवल भी नहीं है, इतना पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, वो कोई सिलेबस छोड़ूंगा नहीं मैं, संजय राठौड़ जी खुद ही टीचर है ना। तो कई बार स्किप करना पड़ता है, समय कम होता है, बच्चे छुट्टी छुट्टी पे रहते हैं, आते नहीं है, तो स्किप करना पड़ता है, थोड़ा छोड़ दे दो सिलेबस। कम से कम इतना कर लो, मुख्य मुख्य कर लो कि पास हो जाए कम से कम। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। पक्ष्यामि अशेषतः, पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा, और ज्ञान के साथ विज्ञान भी दूंगा मैं। हम्म। तो भगवान के बारे में ज्ञान होने से पता चलता है कि भगवान कितने महान है, भगवान की शक्तियों के बारे में जब हमको पता चलता है, भगवान के अंश मात्र से बोले पूरी सृष्टि चल रही है। हमको कई लोग बोलते हैं कि भगवान इतने सृष्टि चला रहे हैं, चलाते चलाते बेचारे थक गए, बूढ़े हो गए, मर गए। तो ये पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज के बोलते हैं फिलोसोफर्स, ऐसे दार्शनिक चिंतन चिंतक जो रहते हैं। लेकिन भगवान बोलेंगे है ना कि मेरे एक अंश मात्र से पूरी सृष्टि चल रही है, मतलब मैं कुछ नहीं करता, मैं इनमें भाग ही नहीं लेता ये भौतिक सृष्टि में, ये सब में मेरी इस इच्छा मात्र से ही चल रही है सब चीजें। तो भगवान बोले कि मैं अभी ज्ञान और विज्ञान दोनों ही पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, जिसको यदि आपने जान लिया ना तो जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रह जाएगा। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब जान लेंगे, भगवत गीता जान लिया, तो आपके लिए कोई शेष नहीं रहा क्या? और जानने के लिए कुछ बचा नहीं क्या? मेडिकल का नॉलेज सब कुछ हो गया क्या आपको? हैं? हाँ, मतलब बाकी सब ज्ञान जाने की जरूरत रह नहीं जाती है, मतलब इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है ना, भगवान खुद ही बोल रहे हैं। और कैसे कैसे और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता, अभी हम देखेंगे। परमानेंट इलाज हो जाएगा, मतलब डॉक्टर तो टेम्परेरी इलाज करता है इस तरीके से। हम्म। तो यस, हाँ, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, शास्त्र में बोला है कि भगवान को जान लेने से सब कुछ, जिसके बारे में जान लेने से भगवान, जैसे भगवान जो बोले वही जान लेने से क्या होता है, सर्वम एकदम सब कुछ व्यक्ति जान लेता है वास्तव में। अज्ञान ही तो बंधन का कारण रहता है, अज्ञान के कारण ही तो हमको टेस्ट नहीं आता है ना, भगवत गीता पढ़ने में रुचि आनंद मजा नहीं आता है, भगवान का नाम जपने में मजा आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान बहुत है इस तरीके से। लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान और जो विज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको यदि आपने पूर्णतः जान लिया तो और कुछ भी आपको जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, इस तरीके से। आगे देखते हैं आगे क्या बताते हैं भगवान। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान को जान लेना इतना आसान नहीं है जी। हम्म। भगवान बता रहे कितना दुर्लभ है, मतलब भगवान को जानना। आपको ये भगवत गीता पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है भक्तों के संग में। लेकिन लेकिन जो भगवत गीता है उसको समझना, भगवान को जानना वास्तविक रूप में, वो कितना कितना मतलब दुर्लभ है, मतलब दुर्लभतम है, मतलब सबसे दुर्लभ है। भगवान क्या बोले, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्धि है ना।
सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रयास करता है। चलो ठीक है, देखते हैं आध्यात्मिक में थोड़ा इसमें क्या होता है। फिर यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्यों में भी कश्चिन माम वेति तत्व, कोई एक मेरे को जान पाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, करोड़ों में जनसंख्या है। उसमें कितने भक्त हैं, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या पढ़े हैं और उसको व्यवहारिक जीवन में फिर लगाते हैं। पढ़ना मतलब खाली ज्ञान ही नहीं, विज्ञान उसको व्यवहारिक जीवन में भी लगाना होता है। एक बार पढ़ लिया, बस हो गया। या फिर लाल लाल कपड़े में उसको लपेट कर रख दीजिए, उसकी अगरबत्ती दिखाएंगे। अच्छा है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन मेन क्या है, मुख्य क्या है, उसको पढ़ना। पढ़ने से तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो देखिए भगवत भक्ति कितनी दुर्लभ है, वो हमको मिल रही है इतनी आसानी से। लेकिन भगवत भक्ति क्या है, एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाते कल्पते। शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भक्तों के माध्यम से भक्ति नहीं करता, खुद से ही भक्ति करता है, कुछ भी बना लेते हैं, भावुक होकर भक्ति करते हैं, सिद्धांत पता नहीं है, कुछ भी भक्ति के नाम पे कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, उत्पात एवं कल्पते, समाज में केवल उत्पात मचाता है, डिस्टरबेंस फैलाता है, अव्यवस्था फैलाता है वो। इस तरीके से भी है शास्त्रों में। हम्म। मनुष्याणाम शास्त्र से क्यों बोले भगवान, हजारों मनुष्य में कोई मेरे को जानने का प्रयास करता है और उसमें से भी कोई एक एक जगह जान पाता है। हम्म। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है। देखिए भौतिक विषय में भी हम देखते हैं, कोई एक व्यक्ति तो है ना आईएएस बनने के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, है ना एम्स में जाने के लिए प्रयास करता है, या कॉमर्स लेता है तो सीए बनने के लिए प्रयास करता है। कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और कितने लोग पास होते हैं, लाखों में से कोई 1000 लोग पास होते हैं, फिर हजारों में से कुछ लोग बनते हैं। कितना दुर्लभ है भौतिक जगत में। क्योंकि वो तो भौतिक है ना, वो तो भौतिक है, मतलब टेम्परेरी चीज के लिए वो इतना मेहनत कर रहा है, और वो भी इतना दुर्लभ है। तो आध्यात्मिक है ना, भगवान को प्राप्त करना तो और भी कितना मुश्किल है ना। लेकिन हमको तो हरि नाम मिल गया, हमको तो मिल गए भगवान। लेकिन फिर भी होता क्या है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन उन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदः। भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि ये ग्राह्य इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आते हैं वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा से क्या होगा, क्या है ये हरे कृष्णा, क्या है ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भौतिक इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान के नाम आदि गुण, नाम आदि मतलब भगवान के नाम गुण रूप लीला, ये कभी प्रकट नहीं होते, समझ में नहीं आते हैं। लेकिन भक्तों के, भक्त जब सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जीवा के माध्यम से प्रसाद लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हाँ, और भगवान का गुणगान करते हैं, तो क्या होता है, स्वयं एवं स्फुरति अदा, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ, अनुभूति हो जाती है, हाँ, भगवान की कृपा है। हाँ, कि पापों से बच रहे हैं, भगवान भक्तों का संग मिल रहा है, ऐसी दिव्य व्यवस्था में हम, हाँ, ऐसा मौका हमको मिल रहा है इस तरीके से। हम्म। तो ऐसे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, भगवान खुद प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान को क्या बाध्य नहीं कर सकते। अरे भगवान है तो दिखाओ, है ना, प्रकट हो। आपके बाप का नौकर है क्या, हालांकि दिखाओ प्रकट करो ऐसे, है? भगवान खुद से प्रकट होते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। भगवान भी इस तरीके से योगी के हृदय में प्रकाशित होते हैं, भक्त के हृदय में। हम्म। तो ये 3 श्लोकों में तो भगवान इसी के बारे में बताए, ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान की महिमा क्या है, कितना दुर्लभ है ये ज्ञान। यस बोलिए, आगे पढ़ते भूमिरापनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृतियां है। हैं। हरि बोल। तो ये भगवान की 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। परा, परा मतलब होता है श्रेष्ठ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक प्रकृति। एक होता है अपरा, अपरा मतलब
जो निकृष्ट है, भौतिक है, अपरा, निकृष्ट है ना। तो इसमें क्या क्या आते हैं? भूमि, अपह, अनल, वायु, खम, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान बोले भिन्न प्रकृति है, मेरे से सेपरेटेड एनर्जी है, मेरे से अलग है ये श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट प्रकृति है मेरी। तो इसलिए हम बोलते हैं ना भौतिक जगत है ये, तो निकृष्ट है, आध्यात्मिक जगत थोड़ी है, इस तरीके से। हम्म भागवतम में पूरा वर्णन आता है ये। सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है आकाश आता है। आकाश में केवल एक इंद्रिय विषय है, शब्द, शब्द जाता है। उसके बाद हवा की उत्पत्ति होती है भगवान से, हवा आती है। हवा में क्या होता है? हवा में एक तो आवाज जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और दूसरा क्या होता है हवा में? पांच इंद्रिय विषय हैं, है ना। देखना, है ना, सूंघना, स्वाद, त्वचा के माध्यम से स्पर्श करना, और सुनना। हम्म तो सबसे पहले जब सृष्टि होती है, तो सृष्टि में सबसे पहले आता है आकाश, है ना। आकाश में केवल वायु, है ना, शब्द एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, मतलब साउंड सुनाई देती है एक तरीके से। और उसके बाद में आती है हवा। हवा में क्या है कि मतलब उसका स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं अपन। उसके बाद में क्या आएगा बताइए? जल आएगा कि अग्नि आएगी कि भूमि आएगी? उसके बाद में आती है अग्नि, आग। क्यों? आग में क्या है? उसमें शब्द तो है ही, उसकी आवाज तो होती है। दूसरा क्या है? उसका स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं, है ना। उसमें हाथ डाल दीजिए आप, आपको उसका टच भी होता है, स्पर्श भी कर सकते हैं, महसूस हो जाएगा। और तीसरा क्या है? उसका रूप भी होता है। आग जब जलती है तो उसका एक साइज, फॉर्म, रूप भी होता है। आंखों से देख सकते हैं, है ना, कानों से सुन सकते हैं उसके, और और त्वचा से उसका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। तो तीन गुण हो गए उसके। चौथा फिर कौन क्या आती है? जल आता है। जल में क्या होता है? ये तो होता ही है ना, कानों की, पानी की आवाज होती है, आवाज सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ। और साथ साथ में उसका स्वाद भी है। जब विशेष रूप से जब हम प्यासे होते हैं तो पानी का स्वाद पता चलता है। ऐसे तो ऐसा लगता है कि टेस्टलेस ही होता है पानी, पानी में क्या स्वाद है, लेकिन पानी में स्वाद भी है। और उसके बाद में जब सृष्टि करते हैं भगवान, पांच तत्व बनाते हैं, तो उसके बाद में आती है भूमि, धरती आती है, भूमि। भूमि में पांचों हैं, है ना। सुन सकते हैं, आवाज भी पास होती है, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल भी होती है, गंध भी होती है। बारिश होती है तब स्मेल आती है ना, अच्छी अच्छी स्मेल, सुगंध आती है। हालांकि प्रदूषण ज्यादा होगा तो गंध की बास भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है। तो इस सौंधी तरीके से। खुशबू। जी प्रभु। बारिश, पहली बारिश में जो खुशबू आती है उसको सौंधी, सौंधी खुशबू कहते हैं। अच्छा, सौंधी, सौंधी खुशबू बोलते हैं, मैं जी। अच्छी सुगंध आती है। विशेष तौर से जब आप गांव में हो, शहर में तो पता नहीं। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये भी भौतिक है। देखिए जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाता है तो ये सब यहीं रह जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और भौतिक, स्थूल शरीर दो होता है, ग्रोस बॉडी और सटल बॉडी। तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो इन पांच तत्वों से मिलकर बना रहता है। बोलते हैं ना हम पंच तत्वों का शरीर है, ये तो पंच तत्वों में ही लीन हो जाएगा, क्या लाए थे क्या लेके जाएंगे, सब यही रह जाएगा। उसके बाद में हमारा मन भी भौतिक होता है, बुद्धि भी भौतिक है, अहंकार भी भौतिक है। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक जगत जाता है तो ये सब आध्यात्मिक हो जाती है, मन भी आध्यात्मिक हो जाता है, बुद्धि भी आध्यात्मिक हो जाती है। जो मिथ्या अहंकार है वो ट्रू ईगो में बदल जाता है, सच्चे अहंकार में बदल जाता है। सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ मैं, कोई छोटे मोटे आदमी का सेवक नहीं। तो इस तरीके से सब आध्यात्मिक हो जाते हैं जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाता है। जैसे किसी की मौत होती है तो पंच तत्व तो इधर ही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार साथ में जाते हैं व्यक्ति के। और फिर क्या होता है? यदि वो नरक जाएगा तो उसको एक यातना, यातना शरीर मिलता है। भागवत में पूरा वर्णन आता है, अभी हम भागवत में पढ़ेंगे, भगवत गीता के बाद में। अच्छा है, मतलब ऐसे साथ में पढ़ेंगे तो क्या मेरा भी अध्ययन हो जाता है, नहीं तो
इधर उधर सेवा में फिर बिजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब व्यक्ति की मौत मृत्यु होती है तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है उसका, मन बुद्धि अहंकार जाते हैं। इसी कारण बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म का याद याद रहता है, क्योंकि मन तो साथ में आ रहा है ना उसका पिछले जन्म का। फिर भगवान बुला देते हैं, ज्यादा याद रहेगा उसको पिछले जन्म का, कैसे मरा था, सुअर था, कसाई ने इसे काटा था, तो वो जी नहीं पाएगा बेचारा। इस कारण भगवान बुला देते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ये भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरी अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है। ये सोच आगे बढ़ते हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हम्म तो एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, लेकिन इनके बीच में भी कोई है। जैसे समुद्र है, और समुद्र का तट है, और दूसरी साइड जमीन है, भूमि है। तो एक साइड तो समुद्र मान लीजिए हो गया आध्यात्मिक जगत, दूसरी भूमि हो गई, है ना, भौतिक जगत या अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। दोनों के बीच में एक और प्रकृति प्रकृति होती है, तटस्थ प्रकृति। तटस्थ प्रकृति में कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं, जीवात्माएं आते हैं। भगवान वही बोल रहे हैं, अपरा यम। इस अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के अलावा भी क्या होता है, एक मेरी परा प्रकृति भी होती है, उससे थोड़ी श्रेष्ठ प्रकृति भी होती है। उसमें क्या क्या आते हैं, जीव भूता महाबाहो। हे महाबाहो, उसमें जीव भूत, ये जो सारे जीव है वो उसमें आते हैं निकृष्ट से वो पर, अपरा से वो परा, उसे वो श्रेष्ठ है, परा प्रकृति है वो। और वो क्या करते हैं, ये एकदम धारित जगत, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो ये अपरा प्रकृति है, धरती जल अग्नि आकाश वायु, इनका विदोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। वो सोचते हैं ना कि धरती जल अग्नि आकाश वायु को जितना, है ना, उनका यूज करके हम जितना इंद्र तृप्ति कर सके, मनुष्य ये तो करता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं मेटेरियल एडवांसमेंट। हम बोलते हैं बहुत एडवांस हो गए हैं आज, भौतिक विज्ञान के माध्यम से बहुत एडवांस हो गए। इतने एडवांस हो गए कि हम हम्म, कि जमीन पर चल नहीं पाते, इतना प्रदूषण हो गया, और हवा में चलते हैं हम। तो इस तरीके से एक कवि है, वो मजे लेते हैं कि इतना इतने मतलब इतना एडवांसमेंट हो गया, मतलब इतना एडवांसमेंट हो गया, मतलब बिल्कुल उल्टा। व्यक्ति जी नहीं पा रहा है, लेकिन मतलब बहुत प्रगति हो गई। तो इसमें वही बताया, आगे देखते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हम्म, हाँ, भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सृष्टि करने वाला हूँ, मैं ही नष्ट करने वाला हूँ। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः, उनकी सृष्टि करने वाला, और प्रलय, खत्म करने वाला, दोनों में ही हूँ। ये जो दोनों है ना, जो ये दोनों प्रकृतियां बताया, प्रा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये सब मेरे से ही आती है। सर्वाणी इति उपधारी है, तुम जानो ये दोनों के जो योनि है, योनि मतलब स्रोत, जैसे दुख योनि है ये थे, दुख की योनि है, यही समस्पर्जा होगा दुख योनि है ये बते। उसी प्रकार से क्या है, ये जो दोनों प्रकृति है वो मेरे से ही आती है, मैं ही उनका स्रोत हूँ। इन दोनों के जन्म का स्रोत मैं ही हूँ। अहम कृष्ण से जगतः, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। अब भगवान ही मतलब अंततः भगवान ही सब कारण है। हाँ, हम इस हमारे सृष्टि का, हम इस संसार में आते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर की होती है जन्म और मृत्यु। तो हम तो जब भगवत गीता पढ़ने के बाद तो पता चल जाता है, हम अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो पता चल जाता है कि हम आत्मा है। हाँ, लेकिन जो भौतिक चीजों की जो सृष्टि होती है और उनका विनाश होता है, वो उनके कारण भगवान ही है मतलब।
और भगवान चाहे तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम्म, प्रलय नहीं भी करे, ना मैं भक्ता पढ़ने सिद्धि। हम्म, तो इस प्रकार से, तो हर भौतिक चीज में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस प्रकार से फिर व्यक्ति एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, हरि बोल हो जाता है। ये सूरज आगे देखते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सरमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हम्म, देखिए भगवान बार बार मतलब ऐसे नहीं बता रहे, सीधा सीधा ज्ञान नहीं दे रहे, कोई उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं। कभी बोलते हैं पदम पत्रम एव अम्बसा, कि पानी में कमल का पत्ता होता है लेकिन पानी से अस्पर्श से रहता है, भीगता नहीं पानी में। अभी बता रहे कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि के उत्पत्ति का और विनाश का कारण हूँ। प्रभव प्रलयस्तथा, प्रभव और प्रलय का कारण मैं ही हूँ, है ना। इस सृष्टि मेरे ही कारण आती है। भगवान सांस लेते हैं, महाविष्णु लेटे रहते हैं। पूरक रेचक बोलते हैं को, इनहेल एक्सहेल, जैसे कहते हैं ना भस्त्रिका करते हैं। तो भगवान जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे पानी के अंदर सांस छोड़ते हैं, थोड़ा पानी के अंदर सांस कभी, जब तैरते तैरते सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, बबल्स उड़ते हैं, बुदबुदा उड़ता है। तो भगवान भी ऐसे कारणोदक्ष महासागर के अंदर लेटे हुए हैं, है ना। महाविष्णु होते हैं वो, है ना, कारणोदक्ष विष्णु भी बोलते हैं, वो कारण सागर के अंदर लेटे रहते हैं। और जब इस प्रकार से सांस छोड़ते हैं, तो पानी के अंदर कोई भी सांस छोड़ेगा तो क्या होगा, एयर पास होगी तो बुलबुला बनेगा, उसका बुदबुदा बनता है। और एक जो बुलबुला है, जो बबल है, वो एक पूरा ब्रह्मांड होता है। पूरा ब्रह्मांड मतलब 14 लोग, हमारे ऊपर 6-7 लोग, नीचे 6-7 लोग हैं, है ना। स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सब नीचे, अतल वितल तलातल सुतल पाताल, ये सब। तो ये सारे लोग, वो पूरा एक बबल, बहुत सारे ऐसे बबल्स निकलते हैं, तो एक बबल में इतने सारे लोग हैं। 14 लोकों में से एक छोटी सी, एक, है ना, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी भी इतनी बड़ी है। हम्म, कि पृथ्वी में भी, है ना, इतने सारे देश हैं, बहुत कुछ है। उसमें भी बहुत सारे कुछ, बहुत कुछ आता है। उसमें एक देश है भारत देश, उसमें एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा जिला है, और उसके अंदर हम छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कितने महान हैं हम। तो भगवान की महानता का जब पता चलता है, अरे भगवान इतने महान है, हम कितने तुच्छ हैं, कितने क्षुद्र हैं हम, भगवान इतने महान है, तो सिर अपने आप झुक जाता है ना, उस परम शक्ति के आगे, भगवान के आगे। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि सबकी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की, सृष्टि और विनष्टि दोनों का कारण मैं ही हूँ। तो बोले, "ए भगवान आप है तो समझ में तो नहीं आता, आप ना तो दिखते हैं ना समझ में आता है, मतलब कि आप ही हैं।" तो भगवान एक उदाहरण देके बता रहे हैं, देखिए, जिस प्रकार कोई मोतियों का धागा हो, मोतियों की माला होती है, बहुत सारे फूल है या बहुत सारे मोती है एक माला में, तो उसमें जो धागा होता है वो मेन होता है वास्तव में। धागा नहीं होगा तो वो सब टिकेंगे ही नहीं, वो बिखर जाएंगे सारे फूल और जो मोती है। लेकिन वो धागा दिखता नहीं है हालांकि, लेकिन उसी पे पूरा सब कुछ टिका हुआ है, पूरी सृष्टि टिकी हुई है। उसी प्रकार से है अर्जुन, भले ही मैं दिखता नहीं हूँ, अदृश्य रूप में रहता हूँ मैं, लेकिन मैं वो धागा हूँ जो सबको पिरोए रखता हूँ मैं। जो प्रकृति है, अपराप्रकृति है, ये पूरी भौतिक आध्यात्मिक जितनी भी सृष्टियां हैं, वो मेरे ही कारण टिकी हुई है। हम बता देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये लगता है, वो लगता है, ठीक है, G m1 m2/r², है ना। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला पूरा याद किए हैं, बहुत कुछ विज्ञान में पढ़े हैं, बहुत कुछ अध्ययन किया है, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, जैसे मैं बहुत कुछ किए हैं फिजिक्स में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बनाया किसने, है ना। इतने एकदम सिस्टमेटिक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे सूरज पृथ्वी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो इतना सिस्टमेटिक बनाया कौन, भगवान ही बनाया है। हाँ, ये पूरा सृष्टि मेरे मेरे मैं उस धागा हूं जिसमें पूरी सृष्टि ऐसे पिरोई गई है।
नहीं तो क्या होगा, सब बिखर जाएगा ये। लोग बोलते हैं कि 2027 में विनाश होगा, ऐसे बोलते रहते हैं ना, हर साल ही बोलते हैं कुछ तो। 2026 में पूर्ण विनाश हो जाएगा, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा है तब तक कुछ नहीं होना है ऐसा। मुझ पर ही आश्रित है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। और मत है परतरम ना अन्यत, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान यहाँ पे छाती है ना ठोक कर बोल रहे हैं ऐसे, कि भैया मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, विश्व रूप भी दिखाएंगे आगे। हाँ, मैं ही भगवान, बाकी किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं कैसे बोल सके कि मैं ही भगवान। कहीं पे भी उठा के कोई भी देख लीजिए, मोहम्मद पैगंबर बोले मैं पैगंबर हूँ, मैं तो संदेशवाहक हूँ। ईसा मसीह मैं तो भगवान का पुत्र हूँ। हैं? कोई भी ये तथाकथित जो संप्रदाय है, धर्म तो नहीं है, तो उनमें भी देख सकते हैं, कोई नहीं बोल सकते इस तरीके से, लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, मतः परतरम नान्यत् अस्ति, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे पे सब कुछ इस प्रकार से टिका हुआ है जिस प्रकार एक मोतियों की माला में जो मोती टिके रहते हैं धागे पर, मैं वही धागा हूँ, मेरे पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो कितना ही दिमाग लगा ले, कितना ही हम अध्ययन करके पता कर ले कि हाँ ऐसी शक्ति लग रही है, ऐसी शक्ति, लेकिन शक्ति बनाए कौन, उस पर वैज्ञानिक लोग कभी नहीं जाते हैं। उस पर जाएंगे तो उनको भगवान ही मिलेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, हाँ, हर चीज के कारण पे जाते हैं तो भगवान ही मिलते हैं। ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। प्रभुपाद जी भी वही श्लोक बता रहे हैं तात्पर्य में। हर चीज के कारण पे जाएंगे तो भगवान ही मिलेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल किसने बनाया, चलो ठीक है। बोले सूर्य इतनी ऊर्जा कहाँ से दे रहा है, सूर्य के पास कहाँ से आ रही है। बोले उसमें नाभिकीय संलयन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन ये सब रिएक्शन होती है। तो स्टार्ट कौन किया वो रिएक्शन, वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से तो अभी भगवान बताएंगे, वो हर चीज के मतलब सृष्टि करने वाले ही नहीं है, स्रोत ही नहीं है वो। जैसे बताया ना, योनि है उनके, योनि हूं मैं, स्रोत हूं उनका। उनका जन्म मेरे से ही होता है, जैसे माता की योनि से पुत्र का जन्म होता है। तो भगवान बोले कि पूरी सृष्टि मेरे से ही आती है, इनका असली योनि, उनका स्रोत मैं ही हूँ। हाँ? तो भगवान केवल स्रोत ही नहीं है, भगवान बताएंगे उनका सार भी मैं हूँ। जैसे भगवान बता दिए, भूमि जल अग्नि आकाश ये सब मेरे से ही आते हैं, जल भी मेरे से आता है, लेकिन जल का जो स्वाद है वो भी मैं हूँ। भगवान अभी बताएंगे हर चीज का जो सार है, एसेंस है, वो भी मैं ही हूँ। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं, ये इसमें भी मिलेगा अपने को। हम्म। तो भगवान हर चीज के स्रोत है, कारण है, और हर चीज के आधार है। और वो केवल आधार ही नहीं है, हर चीज के क्या है, असेंस भी है, सार भी है, इस तरीके से। तो अभी भगवान बताना शुरू करेंगे, किस में क्या हूँ, किस चीज का सार में हूँ, इस तरीके से। यस रोज। रसोमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में अहंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे मैं किस तरीके से सार हूँ, जल का स्वाद में हूँ। सूर्य है ना, उसे अग्नि उष्मा मिलती है, और चंद्रमा से शीतलता मिलती है। सारी सब्जियों में जूस रस कहाँ से आता है, सोम रस, उसी चंद्रमा से ही आता है, चंद्रमा की रोशनी से ही सब्जियों में टेस्ट आता है। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, जो योगी रहते हैं उनके उनका प्राण होता है ओंकार। जिस तरीके से हमारा प्राण है भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र, उसी तरीके से जो योगी होते हैं उनका तो इस तरीके से वो प्राणायाम ही करते, मतलब ओंकार का ही उच्चारण करते रहते हैं वो। उद्गित प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये मतलब देखे ना, मतलब कितना साइंटिफिक है ये प्राणायाम वगैरह। ओंकार, भगवान बोले ओंकार में ही हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार में ही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी। हालांकि इसके बोलने के नियम होते हैं, होने के नियम कानून होते हैं बोलने का। फिर भी देखिए जो उद्गित है, भ्रामरी प्राणायाम है ना, इस तरीके से करके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, लंबा सांस भर के पूरा करके, तो पूरा ब्रेन का मसाज हो जाता है व्यक्ति का। ऐसी ऐसी बीमारियां, मेंटल डिजीज जो डॉक्टर सही नहीं कर सकते, एलोपैथिक में मना कर देते हैं नहीं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास में, लेकिन
ऐसा ओम बोलने से ही मतलब ठीक हो जाती है बीमारियां। पूरा ब्रेन की मसाज कर देता है इस तरीके से ये प्राणायाम। हाँ। आकाश में ध्वनि हूँ, जैसे बताया ना, आकाश मतलब ध्वनि। आकाश में केवल एक गुण है, ध्वनि ही उससे जाती है। और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। कोई मनुष्य लगे कि बहुत शक्तिशाली मनुष्य है, बहुत ज्ञान है, बहुत शक्ति है, बल है, सब कुछ है। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मैं ही हूँ। मतलब किसी मनुष्य के अंदर कोई आप अद्वितीय शक्ति देखते हो, असाधारण शक्ति देखते हो, उसका ज्ञान देखते हो, उसका सौंदर्य बहुत सुंदर है, हैंडसम है ना, ज्ञान है उसके अंदर, है ना, और वैराग्य है, उसका धन है। इस तरीके से मनुष्य का आप सामर्थ्य देखते हो ना, तो मेरे को ही याद क्या करो, उसके पास सामर्थ्य क्यों है, मेरे ही कारण है। उसका सामर्थ्य जो है वो मैं ही हूँ वास्तव में, इस तरीके से। आगे देखते पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हैं। तो पृथ्वी की आद्य सुगंध, जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है, असली सुगंध है, वो मैं हूँ। अग्नि की उष्मा में हूँ। अब उष्मा ही नहीं होगी तो अग्नि, आग बोलने का फायदा क्या है? बोले ऐसी आग जल रही है जिसमें उष्मा नहीं है, गर्मी नहीं है। हो ही नहीं सकता। तो उसका जो सार है, हर चीज का सार मैं हूँ। समस्त जीवों का जीवन में हूँ, और तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं हूँ। यस। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान बता दिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है, बड़ी होती है, उसका सृष्टि होती है, तो उसका एक बीज होता है। हम्म विशेष तौर से पेड़ पौधों में, है ना। कई जीवों में अंडे से सृष्टि होती है, किसी में है ना भ्रूण से होती है, मनुष्य में और जानवरों में। और पेड़ पौधे में खासतौर से बीज, बीज बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में भी देखेंगे तो जो बीज है, जो पिताजी का जो, है ना, जो रहता है कण आश्रय, जो वीर्य है, उसी के माध्यम से सृष्टि होती है, वही बीज है। तो जब तक बीज नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं हो सकती, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। भगवान क्या बोले, बीजम माम सर्वभूता नाम, सारे जीवों का जो बीज है, भगवान आगे भी बताएंगे, अहम बीज प्रदह पिता, वो बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ वास्तव में। हम्म तो सारे जीवों के जो असली पिता है, इसलिए तो बोलते हैं तवमेव माता च पिता तवमेव, है तवमेव माता च पिता तवमेव, तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव। तो इस तरीके से भगवान ही हमारे असली माता है। भगवान इसमें भी बताएंगे, भगवत गीता में भी बताएंगे, माता दाता पिता हम, इस तरीके से बताएंगे, हम बीज प्रदह पिता। तो यहाँ पे बता दिए, बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का बीज में ही हूँ। विधि पार्थ सनातन, विधि जानो हे अर्जुन, सनातनम शाश्वत आदि में हूँ। बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो मैं हूँ। और जो तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। तो जब भी हम कोई बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं कि बहुत बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये, तो सोचना चाहिए, हाँ ये भगवान की शक्ति मत, हाँ, ये भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये। भगवान की याद आनी चाहिए उसको देख के। हम्म बुद्धिमानों की बुद्धि, वो बहुत ही तेजस्वी कोई पुरुष देखते हैं, है ना, ओजस्वी। एक ओरा होता है ना सबके शरीर का, एक अलग ही ओरा होता है। एक जो भक्त होता है, एक तेजस्वी जो होता है ना, भक्त होता है, उसका एक अलग ही ओरा होता है, पॉजिटिव ओरा होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है उसके चारों। उसके संग में रहने से अच्छा लगता है हमको। और कुछ कुछ लोग रहते हैं, मतलब एकदम रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, एकदम नकारात्मक ऊर्जा रहती है उनके शरीर के चारों ओर, उनके पास में रहने से बेकार लगता है हमें, कब पिंड छुड़ाए इनसे, चलो छोड़ो उनको, इस तरीके से। तो जो तेजस्वी को जो तेज है, जो सार है, हर चीज के स्रोत है, कारण है उसका, है ना, सोर्स है, वो भगवान ही है, कारण हर चीज का।
वही नहीं है भगवान, उसका सार भी है हर चीज का। तो बुद्धिमानों का बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज, हर चीज देख के हमको उसका सार जब हमको मिलता है, कोई भी चीज जिसको देख के हम आकर्षित होते हैं, तो हमको भगवान की ही याद आनी चाहिए इस प्रकार से। नित्य नित्य नाम चेतन चेतना नाम, बहुत सारे नित्य जीव हैं, लेकिन भगवान एक परम नित्य व्यक्ति है। बहुत सारे चेतना है, लेकिन भगवान परम चेतन है। एको, वो एक है भगवान, लेकिन जीव बहुत सारे हैं। एक और बहुनाम यो विददाती कामन, जो सारे जीवों की इच्छाओं को पूरा करता है, उनका पालन पोषण करते हैं, वो भगवान है, ये कठोपनिषद में आता है। समस्त नित्यों के नित्य, समस्त जीवों के परम जीव हैं, ये समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण कहते हैं कि समस्त बुद्धि का मूल, बुद्धि का स्रोत मैं ही हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो बुद्धि प्रदान करने वाले भी भगवान ही है। भगवान बताएंगे आगे कि मैं ही बुद्धि प्रदान करता हूँ। यस प्रभु। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरि बोल। तो बलम बलवताम अस्ति, जो बलवान है उनका बल मैं हूँ, लेकिन ऐसा बल नहीं हूँ जो काम, जिनमें लस्ट है, बहुत किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त है, उस बल का दुरुपयोग करते हैं, वो वाला बल नहीं। राग है, हाँ, आसक्ति वाला। तो विषय भोग और आसक्ति वाला जो बल है, वो मैं नहीं हूँ। सार है ना भगवान। तो जो असली बल है, जो भगवान की सेवा में लगता है, वो बल कौन है, या कोई अच्छे कार्य में लगता है, तो वो बल भगवान बोले वो बल मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम, लेकिन काम राग विवर्जितम होना चाहिए वो बल। बोले कि शक्तिशाली का बलशाली है, लेकिन बल का दुरुपयोग कर रहा है, तो है वो बल में नहीं हूँ। धर्म अविरुद्ध है भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में ऋषभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, धर्म अविरुद्ध काम भी मैं ही हूँ। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि काम मतलब तो बेकार, काम वासना मतलब बेकार, है ना। उसका कोई, हर चीज को जैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बोलते हैं कि क्रोध को लगा सकते हैं, जैसे हनुमान जी क्रोध किए, लंका जला दिए, अच्छा ही किए, भगवान की सेवा में लगाए। अर्जुन क्रोध किए, बिना क्रोध किए थोड़ी युद्ध करेंगे, है ना। कौरव को सबको मार दिए, अच्छा क्या। तो उसी तरीके से काम को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब कोई बोल रहे हैं कि काम मतलब, जो भगवान का प्रेम होता है वो काम में बदल जाता है भौतिक जगत में आके। तो काम को भगवत प्रेम में बदल लो, या तो सीधा भक्ति कर करके। फिर भी बोल रहे हैं कि काम नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो इसका दूसरा तरीका भी है भगवान की सेवा में लगाने का। धर्म अविरुद्ध है कामो अस्मि, भगवान बोल रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा काम मैं हूं। मतलब संतान उत्पत्ति करने के लिए जो काम वासना है, वो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। लेकिन संतान कैसी होनी चाहिए, मतलब संतान उत्पत्ति करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, भगवान का नाम जप करके अच्छे से, जो गर्भाधान संस्कार बोलते हैं उसको, उसके बाद संतान है ना, उसके बाद संतान उत्पत्ति करना चाहिए। तो ऐसी जो संतान होती है भगवत, जो भगवान की जो भगवत भक्त जो संतान होती है, वो उत्पत्ति करने के लिए जो काम है वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। हाँ। तो इसी कारण है ना, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम से भी ऊपर होता है, उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। नहीं तो क्या होता है कि मतलब धर्म अविरुद्ध काम नहीं होगा, तो फिर कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा होंगे, मतलब सीधे पैदा होते ही हाथ में मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं, तंग करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से धर्म अविरुद्ध है, जो काम है भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। हम्म। तो जो धर्म अविरुद्ध काम है वो गलत नहीं है, वो सही है इस तरीके से। और वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, मतलब भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। हम्म। तो इस तरीके से वो भी जरूरी है ना। नहीं तो भगवत भक्ति कैसे होगी, लोग अच्छी संतानें नहीं होगी तो, है ना, इस संसार का कल्याण कैसे होगा इस तरीके से। यस सूरज, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं,
चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्ण। हम्म। बहुत सारी सोसाइटी जैसे चल रही है आध्यात्मिकता के नाम से स्पिरिचुअल सोसाइटीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वो तो महापुरुष थे। वो तो तीनों गुणों के अंदर ही आते हैं। वो भी एक बद्ध जीवात्मा की तरह जन्म हुआ उनका और मृत्यु भी हुई उनकी, इस तरीके से बोलते हैं। अब शास्त्र पढ़ते नहीं वो। शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवद गीता पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगी, ऐसे पोल पट्टी खुल जाएगी। भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अभी तो वो मेरे अधीन है, तीनों गुण मैं ही बनाया हूँ। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, वो तीनों गुणों में बंध नहीं सकते स्त्री। लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान भगवान के अंदर से जो ब्रह्म बैठे हुए हैं, कबीर बैठे हुए हैं, पता है क्या क्या है, वो बोल रहे हैं। इस तरीके से वो इंटरप्रेट कर देते हैं इसको भी, श्लोक को भी। हाँ, एक ही व्याख्या की जगह इंटरप्रेट कर देते हैं उसको, गलत व्याख्या कर देते हैं लोग। हम्म। लेकिन भगवान साहब साहब बोल रहे मैं मतलब क्या है, अभी ऊपर से नीचे तक पूरी भगवता मैं मतलब क्या, भगवान कृष्ण और कौन। तो भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, बल्कि तीनों गुण भगवान के अधीन है। इस तरीके से सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में हम देखेंगे 14वें अध्याय में और भी, है ना। तीनों गुणों से ही पूरा ये चलता है, व्यक्ति पूरा संसार चलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, ये जो हमने देखा था। त्रिभिर्गुणमैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। नहीं जानता। तो पूरा भौतिक संसार ही कैसे चल रहा है, तीनों गुणों के द्वारा चल रहा है। जीवात्मा कुछ नहीं करता, वो खाली इच्छा करता है। और रजोगुण तमोगुण में होता है तो उसकी इच्छा भी उसी उसी प्रकार की होती है। तो वो इंद्र तृप्ति की इच्छा करेगा, और क्या करेगा। तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इच्छा करने का भी। एक जानवर का ही जीवन हो जाता है उसका। लेकिन व्यक्ति सतोगुण में होता है तो एक सही इच्छा कर सकता है कि चलो भगवत गीता क्लास सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, है ना। इस तरीके से वो निर्णय ले सकता है। लेकिन जो ये तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि चल रही है। जो माया देवी है, दुर्गा देवी है, तीन रस्सियों के माध्यम से, ऐसे तीनों गुणों के माध्यम से सब जीवों को इस तरीके से नचाती है, जैसे कठपुतली को नचाता है ना, पपेटियर। तो उस तरीके से वो पपेट की तरह, कठपुतली की तरह हम भी नाचते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तीनों गुणों में बसा है व्यक्ति, जैसे गुण में होता है वैसा ही आचरण करता है वो। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो गुणातीत हूँ, तीनों गुणों से अतीत हूँ, परे हूँ और अविनाशी हूँ। ये भौतिक जगत के लोग मेरे को नहीं जानते। वास्तव में बोलते हैं हम कृष्ण को मानते हैं ये सब, लेकिन असली में जानते ही नहीं, और वो मानते भी नहीं है। हम्म। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हम्म। तो बहुत ही फेमस लोकप्रिय श्लोक है, प्रभुपाद जी भी बहुत बार उद्धृत किए हैं, कोट किए हैं इसको। देवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो देवी है, दिव्य। दिव्य में तो दिव्य लिखा है, निश्चय ही ऐसा यह है जो देवी है, हाँ, कि गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त है। मम माया, जो ये मेरी माया है, दूरतया, इसको पार करना बड़ा ही दूर है, कठिन है इसको पार करना है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रकृष्ट रूपेण मेरी शरण ले लेते हैं, माया में ताम तरंती थे, माया को वो पार कर जाते हैं। हाँ। तो वास्तव में जो दुर्गा देवी है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, एक भगवान की योग माया होती है, एक महामाया होती है। महामाया मतलब जीव को इस भौतिक संसार में यही घुमाती है। योग माया मतलब भगवान के पास जाने में सहायता करते हैं, जैसे बोलते हैं राधा रानी योग माया, दुर्गा देवी महामाया। इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन वास्तव में दुर्गा देवी दोनों काम करती है, महामाया का भी काम करती है और योग माया का भी काम करती है।
कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो फिर योग माया का काम करती है दुर्गा देवी, भगवान की ओर उसको आगे भेजने में मदद करती है, हालांकि टेस्टिंग भी करती है उस पर कि सही में भगवान के पास जाना चाहते हैं कि ये नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है खाली। हम्म। तो वही है ना, उसी माया को के बाद दुर्गा देवी को भी जैसे जो भगवान की जो जैसे 7 पहले मारे गए, फिर 8वें नंबर पे जो माया देवी आती है, जो कंस पकड़ता है और वो आकाश में चली जाती है, तो उसको योग माया भी बोला है भागवतम में, महामाया भी बोला है उसी को। तो वो डिपेंड करता है कि वो है ना कि कोई भक्त है तो उसके लिए योग माया की तरह कार्य करती है, नहीं तो महामाया की तरह वो कार्य करती है इस तरीके से। तो भगवान की माया, भगवान बोलते हैं बहुत खतरनाक है, माया से कोई नहीं बच पाया, मतलब माया, मायाधीश तो केवल मदन मदन मोहन है, भगवान कृष्ण ही केवल माया के नियंता है, माया से ऊपर है? बाकी सब क्या है, सब माया के अधीन ही है वास्तव में। तो सही बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ तक शिव जी और ब्रह्मा जी भी माया से विचलित हो जाते हैं। जैसे भागवतम पढ़ेंगे तो पूरा वर्णन आता है उसमें, किस प्रकार से ब्रह्मा जी है ना अपनी ही जो पुत्री है उनकी सुंदरता से विचलित हो जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। तो वो हरिण का रूप ले लेती है, तो वो भी हिरण बन जाते हैं, फिर भी पीछा कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि मतलब हम उनके मजे ले, उनका उनकी बातें सुन के हम हंसे, नहीं, शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण है जो हमको शिक्षा देने के लिए, देखिए इतने महान महान जो ब्रह्मा जी जिनसे पूरी सृष्टि हो रहे हैं, वो भी इस चीज से मतलब विचलित हो सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली है इस तरीके से। तो ये सिखाने के लिए हमको शास्त्रों में कुछ कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं। जैसे भगवान मोहिनी रूप लेते हैं, तो वो तो हालांकि माया नहीं है, भगवान का दिव्य रूप ही है, भगवान से आकर्षित होना गलत नहीं है? लेकिन शिव जी भी है ना उत्तेजित हो जाते हैं, और फिर हमको पता है अलग अलग 5 टाइम किस प्रकार से उनका पीछा करते हैं, है ना? सोबरे मुनि, विश्वामित्र मुनि, वो ढेरों उदाहरण है, मतलब लगभग भागवतम पढ़ेंगे तो 50-60 उदाहरण मिल जाएंगे आपको इस तरीके के, मुख्य मुख्य ही 25-30 मिल जाएंगे। तो भले ही इतने करोड़ हजारों साल तपस्या किए, सब कुछ किए, मेनकाई है ना, सब पूरा तपस्या भंग, फिर कभी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से पूरी तपस्या भंग। तो इस तरीके से भगवान की माया को पार करना बहुत ही कठिन है। भगवान बोले तीनों गुणों को पार करना, तीनों गुणों को लांघना, गुणातीत होना बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, मामेव ये प्रबदनते, लेकिन भगवान बोले तुम मेरी शरण ग्रहण कर लेता, मेरा भक्त बन जाता, तो माया में था वो माया को पार कर सकता है इस तरीके से। तो अपने खुद के प्रयास से बहुत असंभव है, भगवान के भक्त, शुद्ध भक्तों की कृपा और है ना भगवान की कृपा से, भगवान को शरणागत होने से, भगवान को शरणागत हुए कि नहीं हुए पता नहीं, पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान के किसी शुद्ध भक्त को शरणागत हुए मतलब वास्तव में हम भगवान को शरणागत हुए हैं, है ना? भगवान को शरणागत हम, क्या भरोसा है आप भगवान को शरणागत हुए हो कि माया को शरणागत हुए हैं? लेकिन भगवान भगवान खुद ही बोलते हैं, ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्तास्ते जना, कोई बोलता है मैं भगवान का सीधा भक्त हूँ, वो भगवान का भक्त नहीं है वास्तव में। ये मैं भक्त जना पार्थ है, जो मेरे भक्तों का भक्त है, किसी मेरे एक शुद्ध भक्त का शरण लिया है, गुरु स्वीकार किया है इस तरीके से, है? गुरु स्वीकार किया है या फिर किसी शुद्ध भक्त को स्वीकार किया है गुरु के रूप में, है? शिक्षा ले रहा है उनसे, दीक्षा नहीं भी लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो इस तरीके से दीक्षा लिया तो और भी अच्छी बात है, कम से कम शिक्षा तो ले रहा है। तो इस प्रकार से जो स्वीकार किया, ते में भक्त जनास पार्थ है? ते में भक्त तमा मता, वो भक्त तम है, वो सबसे अच्छा भक्त मेरा है। तो इस तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। किसी शुद्ध भक्त के है ना सन्यासी गुरुजन, उनकी कला से सुनना, किसी शुद्ध भक्त से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम्म। न मां दुष् न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हम्म। अरे बोल, तो पूरी पोल पट्टी खोल दी हमारी। हम इसी इन्हीं इन्हीं श्रेणियों में आते हैं, हम वास्तव में भगवान के शरण ग्रहण नहीं किए हैं।
भगवान के साथ, क्योंकि हम हमारी इच्छा से तो काम करना चाहते हैं, हमारे अनुसार तो काम करना चाहते हैं। भगवान तो बहुत कुछ बोले हैं भगवत गीता में, ऐसे करो ऐसे करो। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम मानेंगे। तो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अदम है, नीच है एकदम। और माया हमारा ज्ञान को हर लिए है। और असुरों की नास्तिक प्रकृति है। हम भले ही भक्त का चोला पहने हो, लेकिन हम भगवान के विग्रह को समझते हैं ये तो पत्थर है, तुलसी को समझते हैं तो पौधा है, गाय को समझते हैं जानवर है, हरि नाम भगवान के नाम को समझते हैं तो साधारण ध्वनि है, गंगा मैया को समझते हैं तो साधारण बहता पानी है, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी है। तो इस प्रकार की नारकीय बुद्धि है हमारी। अरे गुरु को, शुद्ध भक्त को हमें समझते हैं साधारण मनुष्य है ये, तो काय के भक्त, नारकीय बुद्धि वाले लोग हैं हम तो इस प्रकार से चार प्रकार की श्रेणियों में हम आते हैं, और हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते इस तरीके से। तो कई प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य बताते हैं, माया द्वारा ज्ञान हर लेते हैं। भौतिक रूप से साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये है वो है। अविद्या के कारण इतना अहंकार हो जाता है, वो अविद्या है, भौतिक विद्या मतलब अविद्या, कि वो मतलब इतना अहंकार आ जाता है कि वो भगवान को ही स्वीकार नहीं करता। मतलब इतना पीएचडी क्या कर लिया, इतना डॉक्टर क्या बन गया, मतलब कि नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होते, मैं ही तो भगवान हूँ। इतना मूर्ख आदमी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बोले चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। फिर कौन चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान वो ही बताएंगे। देखिए, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता। हाँ, नहीं करते हो भगवान की शरण ग्रहण। तो ये सब आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं, असुर है। असुर की तरह नास्तिक, भगवान को मानते नहीं, है ना। अविद्या के कारण मनुष्यों में नीच, निपट मूर्ख। भगवान कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दुष्कृत, मूढ़ा, नराधम, माया प्रज्ञान, आसुरम भावम। अब देखते हैं कौन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। देखो प्रभा जी पूरी व्याख्या भी कर रहे हैं। निपट मूढ़ लोग कौन होते हैं? मूढ़ मूर्ख लोग वो होते हैं पूरे दिन भर गधे की तरह काम करते हैं, गधा। और वो समझते हैं कि मैं गधे की तरह काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन गधे की तरह नहीं। किसके लिए कर रहे हैं मेहनत, क्यों कर रहे हैं? खाली इंद्र तृप्ति का नहीं उसका लक्ष्य है क्या? तो इस तरीके से सोचना चाहिए। नराधम को बता रहे हैं, 99.9% जनसंख्या नराधम है। माया प्रत्यान में बोले वैज्ञानिक लोग सब माया प्रत्यान है, आसुरम भाव आश्रिता। हम्म अब देखते हैं कौन कौन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अरे बोल। तो चार प्रकार की पुण्य आत्मा है ये। भगवान के पास जो जाती है वो दुरात्मा नहीं है, वो पुण्य आत्मा है, वो पायस लोग है, पुण्य आत्मा है। जैसे आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के पास आए हैं। पिछले वाले श्लोक में हम वैसे बोल रहे थे, इस श्लोक में ऐसे बोल रहे थे। तो आप पुण्य आत्मा है, हम सब पुण्य आत्मा है। क्यों? कि हम भगवान की शरण, है ना, भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं कि नहीं करे पता नहीं, करना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो भगवान बोले चार प्रकार के जो मेरे पास में आते हैं वो पुण्य आत्मा है। चार प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। आर्थ, जब जीवन में कष्ट आता है ना, अब तो कोई नहीं है मेरा सहारा है, मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे, है राधा मदन मोहन जी मेरे। लगता है कि अब तो भगवान के अलावा कोई नहीं है सहारा मेरा, इतना कष्ट है, इतना दुख है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान याद आते हैं, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। जिज्ञासु, जिसके बाद थोड़ा जिज्ञासा, अरे जानने की इच्छा होती है भगवान क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम भगवान है भगवान कौन होते हैं, क्या है, इसे जानने की इच्छा होती है, वही भगवान के पास आते हैं। अर्थार्थी, पैसा चाहिए रहता है। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन मन का है, ओम जय जगदीश हरे। हम्म, तो अर्थार्थी, अर्थ के लिए ज्यादातर लोग भगवान के पास क्यों आते हैं? पैसा मिल जाए, अर्थ मिल जाए, सुख सुविधाएं मिले। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जिनको ज्ञान है, पता है कि हाँ जीव कौन है, भगवान कौन है, हाँ भगवान के पास जाना चाहिए, तो वो ज्ञानी। तो चार प्रकार के लोग भगवान की सेवा में आते हैं, भगवान के पास आते हैं।
चार प्रकार के ऊपर बताया वो लोग नहीं आते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। जैसे कि बताइए, कोई उदाहरण बताइए जिसके जीवन में बहुत कष्ट आया शास्त्रों से और उसने भगवान की शरण ग्रहण की, भागवतम से यदि कहीं से पता हो, अध्ययन किया हो तो। पता है आपको? बताइए। सब पता है आपको, सब आप सब जानते हैं, बस बताते नहीं आप। कोई भी ऐसा जिसके जीवन में बहुत कष्ट था और उसने भगवान की शरण ग्रहण की। नहीं बताए? आर्थ में सुदामा जी। सुदामा जी, हालांकि वो कष्ट था उनके जीवन में, उनकी पत्नी ने बोले थे आप जाओ, लेकिन वो एक तरीके से मिलने के लिए गए थे, मतलब उनका वो उद्देश्य नहीं था कि भगवान मेरे को कुछ देना ही चाहिए, मतलब। हाँ, फिर भी बोल सकते हैं सुदामा जी। ठीक है। और गजेंद्र का भी बोल सकते हैं। गजेंद्र की पूरी बहुत अच्छा सॉन्ग है हिंदी में, हिंदी में वैष्णव भजन है। हाँ, कि गजेंद्र किस प्रकार से। श्रीधर प्रभु जी कुछ बता रहे हैं? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गज और ग्रहा, गज ने भी शरण ग्रह करी थी भगवान की। जी, थोड़ा बताइए। विभीषण जी ने करी थी भगवान की शरण ग्रहण। हम्म। जी। थैंक यू। हरे कृष्ण बुद्धि पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। द्रौपदी मैया का भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। द्रौपदी जी का भी बोल सकते हैं। श्रीधर प्रभु जी ने भी परमिशन दे दिए, बिल्कुल, क्यों नहीं। कष्ट में जिन्होंने भगवान की शरण की वो आर्थ में आ जाएंगे। हम्म। तो इस तरीके से जीवन में बहुत कष्ट आया तब भगवान की शरण ग्रहण किया। और जिज्ञासु, गजेंद्र मोक्ष की लीला तो सबको पता ही है कि किस प्रकार से वो, जब मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लेता है और फिर वो जो फूल रहता है वो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान आ जाते हैं। उनके पीछे का भी इतिहास है। इंद्रद्युम्न राजा रहते हैं और वो, है ना, दूसरे रहते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, तो बोले अच्छा हाथी की तरह एकदम मैं आया अतिथि के रूप में, तुम स्वागत भी नहीं करे मेरा, सत्कार भी नहीं करो, जा मगरमच्छ बन जाओ, हाथी बन जाओ, इस तरीके से। तो वो आर्त में वो आ गए, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा। सुखदेव गोस्वामी है, इस तरीके से जो प्रश्न कर रहे हैं। चतुष कुमार हैं, नहीं चतुष कुमार तो ज्ञानी में आएंगे, उनको ब्रह्म ज्ञान था। चतुष कुमार जो थे, तो वो भगवान की शरण ग्रहण किए, अर्थार्थी में, अर्थ के लालच में भगवान की भक्ति की है। बाद में शुद्ध शुद्ध भगत बन गए, वो भगत। ध्रुव महाराज, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण है। उनको तो अपने दादाजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए भगवान की भक्ति करना शुरू किए थे वो। हालांकि जब भक्त बन गए थे, भगवान प्रकट हुए तो बोले कि नहीं, ये मैं क्या, किस चीज के लिए भक्ति किया, कांच के टुकड़ों के लिए भक्ति किया, भगवान आप साक्षात हीरे मेरे सामने आ गए आप। अब ये कांच के टुकड़े नहीं चाहिए मेरे को। ये बोले नहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए मैं दूंगा आपको भी, नहीं तो आगे लोग बोलेंगे कि ये कृष्ण बहुत चालाक है, अपने भक्तों को शुद्ध कर देते हैं, कुछ भौतिक चाहिए वो भी देते ही नहीं, मतलब। इसलिए मैं आपको दूंगा। तो वो ध्रुव तारा जो हमको दिखता है, ध्रुव लोक, वो आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है, वो उनको दिया इस तरीके से। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। यस ब्रो जी, अब बताएंगे कि इनमें से कौन मेरे को प्रिय है भगवान। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। हरे हम्म। कृष्ण। तो चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं उनमें ज्ञानी सबसे प्रिय है भगवान को। हम्म। तो देखिए, हम भी, हमारे पास भी कोई व्यक्ति आता है, हमको भी पता रहता है कि वो व्यक्ति आएगा, बस उसको पैसे की जब जरूरत होती है ना तभी आता है वो। तो क्या ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं क्या, कि भाई जब पैसे की जरूरत होगी तभी आएगा वो? तो भगवान के पास भी हम जब जाते हैं पैसे की जरूरत है तभी जाते हैं। हालांकि भगवान तो हमारे परम पिता है, पिता के पास जा सकते हैं हम पैसे के लिए, कोई गलत नहीं है।
फिर भी मतलब उतना वो नहीं होंगे, ये मेरा बेटा है, मेरे पास तभी आता है जब इसको पैसे की जरूरत है, बाकी तो पूछता भी नहीं पिताजी कैसे हो क्या है। सेवा करना तो बड़ी दूर की ही बात रही है। तो वो थोड़ी अर्थार्थी थोड़ी प्रिय है भगवान को। आरतू जब कष्ट होता है तभी पिताजी पिताजी बस, ये कर दो वो कर दो, मेरे को ये कष्ट हो रहा है ये वो हो रहा है। हम्म। जिज्ञासु फिर भी थोड़ा और ठीक है, जानने की इच्छा, चलो पिताजी के बारे में कैसे हैं, बस पूछ लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, सेवा करनी तो नहीं है। लेकिन ज्ञानी उसको ज्ञान होता है, हाँ वो मेरे पिताजी हैं, मेरा कर्तव्य बनता है उनका कम से कम सेवा करना है। फिर आगे जाके ये सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वो तब बात अलग है। पहले पहले ये सब चीजें रहती हैं लेकिन बाद में शुद्ध भक्त हो जाते हैं। अब तो पिताजी हमको कुछ दे या नहीं दे, प्रॉपर्टी नाम करे या नहीं नहीं करे, पिताजी है मेरे, सेवा करना मेरा फर्ज है ना। फर्ज क्या है, मैं तो प्रेम है मेरे, मेरा पिताजी के प्रति, मैं सेवा करूंगा उनकी, इस तरीके से भाव। तो ऐसा भाव जैसे हमारे पेरेंट्स के माता पिता के प्रति होना चाहिए, वैसा परम माता पिता के प्रति भी होना चाहिए। राधा कृष्ण सीताराम के प्रति भी होना चाहिए। हरे कृष्ण मतलब क्या, राधा कृष्ण ही तो इसलिए तो उनका हम नाम जप करते हैं, उनसे निस्वार्थ प्रेम, अहेतु की अप्रत्यता, ऐसी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़ते हैं। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी तात्मेव मे मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरि बोल। तो भगवान चौथे अध्याय में पहले ही बता चुके हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, है ना। गुरु के पास कैसे जाना है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, इस ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है। हाँ। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसके पास एक ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति मूर्ख है ना। ज्ञान होगा तो क्या होगा, वो उस आग के समान है, जैसे उस अध्याय में बताया ना, चौथे अध्याय में, उस आग के समान है जो वो लकड़ी को जला देता है, ईंधन को जला देता है। उस अस्त्र के समान है, जो जो संशय रूपी जो दुश्मन है उसको ऐसे काट देता है ना, ग्रंथि, अज्ञान की ग्रंथि। तो अज्ञान के कारण ही तो हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, भगवान से संबंध क्या है हमारा वो पता नहीं रहता है। अरे कौन भगवान, क्या है क्या है? क्यों मैं भजन, क्यों भगवत गीता, ये सब क्यों, क्यों आखिर क्यों, भाई तो भगवान। तो अज्ञान में व्यक्ति इतना रहता है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, उसका एंटीना ही नहीं जुड़ता है मतलब भगवान से। वो एकदम माला भी लेगा तो ऐसे सोचने लग जाएगा, क्यों, कि क्या पकड़ लिया मैंने, मतलब हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, मतलब पूरा बलवान है, शक्तिशाली है एकदम, एक माला पकड़ा दो, उसको माला पकड़ाते ही वो ढेर हो जाता है, मतलब ऐसे, क्या है प्रभु जी क्या दे दिया ये मत दो, बाकी सब कर लूंगा मैं। तो इस तरीके से ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होता गया तो हम कम से कम रिलेट कर पाएंगे ना उसे, कि हाँ भाई ये माला क्यों करनी है, मतलब इसलिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं अभी, भगवान की बात सुन रहे हैं। तो ये देखिए भगवान बोले, साधुवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मतन्यत ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। अरे साधु ज्ञानी या जो भक्त होता है वो कौन है, वो मेरा हृदय है, भगवान बोलते हैं। और साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ, एक्टिव फॉर्म में, परमात्मा के रूप में जागृत अवस्था में रहता हूँ मैं। मत अन्य ते न जानन्ति, मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, और मैं भी मेरे भक्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूँ, मना कभी थोड़ा भी नहीं जानता हूँ। बस मैं और मेरे भक्त। भक्त मतलब क्या, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ दे दिया, मतलब खुद की इच्छा को गोली मार दी। भगवान की निस्वार्थ सेवा, भगवान जिससे खुश होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही पूरा जीवन। तो भगवान की, हमारे लिए कोई ऐसा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारी सेवा करे, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो आपकी सेवा करे, वो एक पैसा भी नहीं ले आपसे, नौकरी कर रहा है और आपकी जी जान से सेवा कर रहा है, तो क्या आप उसे खुश नहीं होंगे? ऐसा व्यक्ति जो आपसे न सैलरी लेगा, न नो है ना, न पैसा लेगा, कुछ भी नहीं चाहिए उससे, उसको आपसे केवल आपकी सेवा सेवा और सेवा करना चाहता है, तो क्या बिक नहीं जाएंगे आप उसके लिए? अरे कुछ नहीं चाहता, मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मतलब क्या करूं उसके लिए, क्या दूं मैं उसको, कुछ देना चाहता है वो मालिक, लेकिन वो कुछ चाहता ही नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, साधु होते हैं, वो भगवान के लिए सब बिक गए, मतलब भगवान की निस्वार्थ सेवा करें, कुछ नहीं चाहिए उनको भगवान से। वो न तो आरतू है, न जिज्ञासु है, न अर्थार्थी है, वो भक्त बन जाते हैं जब बाद में। न ज्ञानी है ना, ज्ञानी होने के बाद भक्त बनना ज्यादा और ज्यादा आसान होता है ना, भगवान का ज्ञान है ये ज्ञानी मतलब। तो इस प्रकार से जब
वो कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस भगवान की सेवा और सेवा करनी है उसको, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो भगवान बिक जाते हैं ऐसे भक्ति आगे। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते हैं, बाकी चीजें दे देते हैं, पैसा सब कुछ दे देंगे, अर्थ सब कुछ दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ है, भगवान के भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चीपली नहीं लेना चाहिए उनको, साधारण साधारण नहीं समझना चाहिए उनको। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम्म अनेक जन्मों के बाद में भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद भक्त बन जाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति भक्त बन जाए ये तो और भी दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। एक होता है दुर्लभ, एक सुदुर्लभ, एक और उपसर्ग लग गया आगे, मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है मतलब। तो वो महात्मा होता है, दुरात्मा नहीं है। महात्मा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण किया है। ऐसे महात्मा लगा के फिर कुछ भी लगा दो टाइटल, तो वो थोड़ी महात्मा हो गया। भगवान को शरणागति नहीं, भगवान का भक्ति भक्ति नहीं है, तो कैसा महात्मा। तो भगवान का भक्त देखिए कितना दुर्लभ होता है। वो भगवान समस्त कारणों का कारण जान के भगवान के शरण में आता है इस तरीके से। यस। अभी ये एक टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है ना, देवी देवताओं की पूजा के बारे में। कामेस्तेस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरि बोल। तो तीसरे अध्याय में भगवान बोल दिए कि इधर मनुष्य है, इधर देवता है। जो मनुष्य है उनको यज्ञ करना चाहिए देवताओं के लिए, तो जो देवता है वो मनुष्य को आपूर्ति करेंगे। मतलब बारिश, जो भी उनको चाहिए, धन चाहिए, बारिश चाहिए, अन्न चाहिए, उन सबकी आपूर्ति करेंगे, है ना, मुख्य रूप से। तो मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए, फिर यज्ञ बदले में देवता उनको मनुष्य को सप्लाई करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नंद महाराज कर रहे थे, इंद्रदेव की बारिश के लिए, इंद्रदेव के लिए यज्ञ कर रहे थे इस तरीके से। तो भगवान बोले इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं इंद्र के लिए यज्ञ होता है ना, अलग अलग देवी देवताओं के लिए यज्ञ होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पोल पट्टी खोल दे रहे हैं, जो भगवान का भक्त बन गया है ना, उनको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देव देवताओं की शरण में वास्तव में कौन लोग जाते हैं, कामे ही ते ही ते ही रित ज्ञान, काम वासनाओं के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मति मारी जाती है। अपहृत ज्ञान, रित ज्ञान, जिनका ज्ञान चुरा लिया गया है। पर पदंते अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। हम्म। अरे आपके एक परम पिता है, कृष्ण बोले अहम बीज प्रदय पिता, मैं आपका पिता हूँ, आपकी माता राधा रानी है, सीताराम आपके माता पिता है। तो उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं आप दूसरे के पास, आपके एक पति हैं तो दूसरे पुरुष के पास क्यों जा रहे हैं आप। व्यभिचारी थोड़ी हैं आप, प्रोस्टिट्यूट थोड़ी हैं। तो उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं देव देवता के पास में क्यों जा रहे हो आप, भौतिक लाभ के लिए क्यों जा रहे हो। जा सकते हो देव देवताओं के पास में, लेकिन भौतिक लाभ के लिए क्यों जा रहे हो, मतलब सब कुछ तो मैं ही दे दूंगा ना, अकाम है सर्व काम हो व मोक्ष काम हो उदार दी, सब तो सबको तो मेरे ही पास में आना चाहिए। देव देवताओं के पास जाते हैं तो हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिस प्रकार से भगवान का आप भक्त हैं, है ना, हमको भी भगवान की शुद्ध भक्ति दीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। फिर हम जाके शिव जी की भी सेवा कर सकते हैं, जैसे हम भी करते हैं, शिव जी की भी सेवा करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मंदिरों में भी, जैसे आप इस्कॉन दिल्ली में जाएंगे, उधर राम लक्ष्मण हनुमान जानकी सब कुछ है ना। तो बहुत सारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में देव देवताओं की सेवा होती है, लेकिन किस चेतना के साथ, उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगते, मतलब कि भगवान को साइड में करके चलो इनसे, है ना। तो ये तो वैसा ही हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आपके पास सामने खड़े हैं, उनको और मोहन यादव जी आपके सामने खड़े हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मोहन यादव जी को आप पूरा महत्व दे रहे हैं, उनसे सब कुछ चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की उपेक्षा कर रहे हैं, चल। तो क्या वो मोहन यादव जी खुश होंगे, या जो
नरेंद्र मोदी जी हम वो खुश होंगे? दोनों ही खुश नहीं होंगे। वो देवी देवता भी खुश नहीं होंगे। भगवान की उपेक्षा करके देवी देवताओं के पास जाएंगे, खुश नहीं होंगे वो। हम्म। और जैसे पहले बताया था, जैसे कोई छोटा बच्चा है किसी दुकानदार के पास जाता है, बोले मेरे को सिगरेट पीनी है दे दीजिए, तो दुकानदार दे देता है, लेकिन पिता है वो नहीं देता है, जा है ना, वही थप्पड़ मारेगा। तो उसी तरीके से भगवान वो चीज ही देते हैं हमको जिससे हमारा शुद्धिकरण हो। लेकिन देव देवताओं के पास हम जाते हैं भौतिक इच्छाओं से, क्यों? देव देवता जल्दी दे देते हैं, भगवान पहले बताया ना चौथे अध्याय में, लोग तुरंत दे देते हैं, इसलिए हम देव देवताओं के पास चले जाते हैं। हाँ। और लोग क्या अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने विधि विधानों के अनुसार देव देवताओं की पूजा करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कुछ नहीं, बस अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो देवताओं के शरण में जाते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं के साथ अपने भगवान को, अपने आराध्य को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपने जो असली माता पिता उनको छोड़ के जाने की नहीं जरूरत नहीं। आप अपने चाचा के पास, अपने अन्य सगे संबंधियों के पास जा सकते हैं, समस्या नहीं है जाना, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, है कि नहीं? अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे नहीं ना। तो इस तरीके से। यस। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। जैसे कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करते हैं, जैसे हम भी भक्ति में आने से पहले हम सब कर रहे थे कि ना, किसी ना किसी देवता की पूजा करते हम भी कर रहे थे। जैसे कोई हनुमान जी की करते थे, शिव जी की करते थे, है ना, कोई अलग अलग दुर्गा देवी का करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सोमवार को शिव जी का करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का करेंगे, फिर है ना, फिर एक काल्पनिक देवी, क्या संतोषी माता जी का भी करेंगे, शनि का भी करेंगे व्रत, है ना, है ना, सबका करते हैं इस तरीके से। क्यों करते हैं? भक्त बनने के बाद भी करता है व्यक्ति कई बार। क्यों? उसको पूर्ण विश्वास नहीं है भगवान पे, है, कि भगवान की शरण ले लिए तो पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया आपने, अब अलग अलग पत्तियों में, फूल में डालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अरे फिर भी तो देव देवताओं को तो देखना पड़ेगा, तो जैसे थोड़ी है, मतलब आप तो मतलब एकदम से फेंक ही दिए, तो भक्ति उनका भी तो करना ही पड़ेगा पूजा। हाँ? तो करने में बुराई नहीं है, कीजिए, लेकिन केवल भौतिक लाभ के लिए केवल उन्हीं की करेंगे, फिर भगवान को छोड़ देंगे, वो अच्छा नहीं है। इस तरीके से वो फेंकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। अब भगवान देव देवताओं को कैसे फेंक देंगे भाई? जैसे हम घर पे, जो भगवत भक्त है बोले, वो एक चींटी का भी सम्मान करता है, उसमें भी परमात्मा के दर्शन करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, है ना। तो ऐसे देव देवताओं का सम्मान क्यों नहीं करेगा भक्त? वो तो भगवान तीसरे अध्याय में बोले हैं कि देव देवताओं को, उनका, उनके लिए यज्ञ करना चाहिए, देव देवताओं के लिए उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, तब वो देव देवता खुश होंगे, हमारी आपूर्तियों को पूरा करेंगे इस तरीके से। हाँ। नहीं तो वो चोर है, इस तरीके से यदि उनको अर्पित नहीं करेंगे तो इस तरीके से। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, आप किसी के प्रति, जैसे आप गणेश जी पर श्रद्धा है आपकी और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं, वो गणेश जी के प्रति आपकी पूजा करें, आपकी जो श्रद्धा है वो मैं ही स्थिर करता हूँ उसको, और उसको जो गणेश जी के प्रति आपका प्रेम है, वो उसको भक्ति को मैं ही बढ़ाता हूँ। हाँ, तो वास्तव में भगवान ही सब कुछ है करने वाले इस तरीके से। यस भैया। तया श्रद्धया युक्तश्चाराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हम्म। देवी देवताओं में जो
हमारी मति है, वो भक्ति है, उनकी पूजा है, वो स्थिर भी भगवान ही करते हैं, उसको बढ़ाते भी वही है। और जो देवी देवता हमको देते हैं वो भी भगवान ही सैंक्शन करते हैं, तब हमको मिलता है। ऐसे नहीं कि देवी देवता खुद से ही दे देते हैं, चलो देवी देवता बहुत जल्दी दे देते हैं, देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। लेकिन पता होना चाहिए अल्टीमेटली देवी देवताओं को भी कौन दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। हाँ। और भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं, तुरंत मिल जाता है इसलिए जाते हैं। और लेकिन उनको भी कौन देता है, देवी देवताओं को भी भगवान ही देते हैं। ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, ये समझना बहुत जरूरी है वास्तव में। नहीं तो क्या है, व्यक्ति को सही समझ नहीं होती तो एक जगह अनन्य भक्ति नहीं कर पाता व्यक्ति इस तरीके से। हाँ, भगवान ही है सब कुछ देने वाले। यस भाई। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं, देव देवताओं की बुराई कर रहे हैं क्या? नहीं, वो सही स्थिति बता रहे हैं। अब जो कोई माता पिता अपने बेटे को बताए कि बेटा मेरे ही सेवा कर, मैं ही तुमको प्रॉपर्टी दूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, है ना। और दूसरे जो अभी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, आस पड़ोस में जा रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं, वो तुमको कुछ नहीं देने वाले हैं। वो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारा तो उपयोग कर रहे हैं खाली। तो वो गलत नहीं है, माता पिता की सेवा ही करना उसका मेन कर्तव्य है ना। तो जो भगवान बोले जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देव देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? वो उनको तुरंत भौतिक फल चाहिए, वो उनसे मिल जाता है, लेकिन भौतिक फल का करेंगे क्या? हमारा शरीर ही भौतिक है, वो कुछ भौतिक फल मिला तो वो तो बहुत टेम्परेरी है ना, कुछ ही समय के लिए हमको मिला फिर चला गया, फायदा क्या हुआ? अब मान लीजिए कोई आपका जॉब लगा, ऐसी नौकरी लगी, तो आपको मतलब 1 महीने के अंदर भगा दिया, तो ऐसी नौकरी से फायदा क्या है, 1 महीने के अंदर भगा दिया बोले। है। तो उसी प्रकार से देव देवताओं का फल जो वो देते हैं, हमको फल देते हैं, बहुत ही सीमित, बहुत ही कम होता है, क्षणिक होता है, बहुत कम होता है। नौकरी लगे तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब बैठे बैठे खाए, एकदम ज्यादा कुछ करना नहीं हो, ज्यादा लोड नहीं हो। है। तो इस तरीके से सोचते हैं ना व्यक्ति। तो उसी तरीके से परमानेंट, है ना, लंबा फायदा चाहिए सबको। तो लंबा फायदा है भगवान की भक्ति करने में, देव देवताओं की पूजा करने से क्या होगा? कुछ थोड़ा भौतिक फल मिल जाएगा, फिर खत्म हो। हाँ। और फिर कहाँ जाएंगे? देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक चले जाएंगे, ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर से क्षीणे पुण्य लोकम, जब पुण्य का क्षय हो जाएगा फिर से भौतिक जगत में आ जाएंगे। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहेगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है, पुनरअपि जननी जठरे से नम, इस तरीके से। लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, है ना, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है ना, हमारे असली माता पिता के पास चले जाएंगे इस तरीके से। ये उसको। तो ये देव देवताओं की पूजा के बारे में ये 5 श्लोक थे, महत्वपूर्ण श्लोक है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममावयमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो पहले तो देव देवताओं की पूजा करने वाले के बारे में बता दिया, अभी जो निराकारवादी है उनके बारे में बताएंगे। बहुत सारी संस्थाएं, मतलब लाखों करोड़ों लोग निराकारवादी है, भगवान के रूप को नहीं मानते। हम्म। वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान ऊर्जा है, भगवान शक्ति है। अरे नहीं, भगवान शक्तिमान है, शक्ति भगवान से आती है, एनर्जी उनसे आती है। वो बोलते हैं कि भगवान पहले अव्यक्त थे, निराकार थे, फिर वो एक व्यक्ति का रूप ले लिए, वो कृष्ण है, वो राम है, वो सब ब्रह्म से आ रहे हैं। अरे ब्रह्म से नहीं आ रहे, भगवान से ब्रह्म ज्योति आ रही है, भगवान के शरीर की अंग कांति वो ब्रह्म है। हम्म। तो वो कुछ लोग मूर्ख लोग होते हैं, अबुद्ध, यह जो बुद्धि नहीं है जिनमें, वो लोग बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, अव्यक्त थे, बाद में एक व्यक्ति का रूप ले लिए। तो वो बोलते हैं कि ब्रह्म, भगवान वास्तव में निराकार है, इस तरीके से। तो वो भगवान के परम भावम, जो दिव्य रूप है, परम भाव है, जो भगवान का दिव्य शरीर है, उनको अजानंत, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि भगवान अव्यय है, भगवान कभी नष्ट नहीं होते, भगवान का शरीर सब दिव्य है, भगवान कभी, है ना, नष्ट नहीं होते इस तरीके से।
अनस्वर है वो, अनुत्तमम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरीके से भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं जानते। वो सोचते हैं मैं मनुष्य ऐसा तो भगवान भी ऐसे ही होंगे, भगवान के दो हाथ, भगवान के ये सब कुछ नहीं। भगवान का शरीर दिव्य है, उनका हाड़ मास का इस तरीके से मलमूत्र का शरीर नहीं, भगवान का दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है। ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, इस तरीके से। तो निराकारवादी मतलब किस प्रकार से गलत रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को जाम मिल गया ये टॉपिक निराकार निर्विशेष, उसका बहुत लंबा पर पढ़ देंगे, बहुत लंबा तात्पर्य देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ही निराकार निर्विशेषवाद है। प्रभुपाद जी क्या है, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देवता। यस प्रभु। अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हम्म। तो बोलते हैं कि भगवान है तो दिखाओ प्रकट, है ना, भगवान है तो दिखाओ, दिखते क्यों नहीं, कोई भगवान नहीं है? अरे भगवान स्वतंत्र है वो, क्यों तुम निपट मूर्ख अल्पज्ञ व्यक्ति के लिए वो प्रकट होंगे, वो क्यों आएंगे, को नौकर थोड़ी आपके। तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं, है ना, भगवान स्वतंत्र है, किसके सामने प्रकट होना है, किसके सामने प्रकट नहीं होना है। तो भगवान बोले भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते, मतलब क्या है, हम भी मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं। नहीं, भगवान हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, हरि नाम के रूप में हो रहे हैं, विग्रह के रूप में हो रहे हैं, है ना, साक्षात, है ना, विग्रह चल के भी आ सकते हैं, विग्रह बात भी कर सकते हैं, है ना, भगवान का नाम भी आदान प्रदान कर सकते हैं हमारे साथ में, भगवान का नाम भी भगवान है। हम्म। तो इस तरीके से यदि हम सोच पाएंगे तो हम, भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति न मेरे लिए मरता है न मैं उनके लिए मरता हूँ। उनके लिए न अदृश्य होता हूँ न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो इस प्रकार पता होना चाहिए। भगवान बोलती है कि इस प्रकार है कि मैं सबके सामने प्रकट हूँ, यह मैं इसके लिए कोई बाध्य नहीं हूं मैं, है ना। अब हर जगह मतलब हम कि मोदी जी को बुलाना चाहे और मोदी जी आए, तो बाध्य है क्या, मोदी जी नहीं है, है ना, उनकी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, उनकी अलग जिम्मेदारी है, उनका स्तर अलग है। उसी प्रकार से हम बोले भगवान है तो प्रकट हो जाओ, अरे भगवान मतलब भगवान क्या होते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि दिखाओ मेरे को। तो भगवान बोले कि मैं अल्पज्ञ और मूर्ख लोगों के सामने तो प्रकट ही नहीं होता हूँ, उनका तो विश्वास और बढ़ा देता हूँ कि भगवान नहीं है। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं, मूर्खों के लिए, नास्तिकों के लिए ऐसी लीला करते हैं कि उनका और विश्वास बढ़ जाता है कि भगवान नहीं है। ये भागवतम में आता है। जैसे अभी था ना, कोई देव देवता की पूजा करते तो भगवान देव देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं उसके प्रति, देव देवता के प्रति श्रद्धा, ताकि वो स्थिर हो जाए उसमें। ऐसे भगवान को कोई समझता है कि भगवान 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 है नहीं, भगवान नास्तिक मतलब भगवान है ही नहीं, है ना। नास्तिक जो लोग रहते हैं तो भगवान के नास्तिक विचारधारा को और बढ़ा देते हैं, हाँ कि कृष्ण भगवान नहीं। ये कृष्ण कैसे मरे, उनके टिटनेस हो गया उनको भैया, एक पैर में वो शिकारी मार दिया, मर गए, उनका भी जन्म हुआ था, वो कोई भगवान थोड़ी है। तो भगवान इस प्रकार के लीला करते हैं कि और कंफ्यूजन होती है उनको, है ना, इस प्रकार से। हाँ, तो भगवान के अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे ढक ढक लेते हैं अपने आप को, है। और वो लोग नहीं जान पाते कि भगवान क्या है, अजन्मा है, अविनाशी है, भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान प्रकट हुए, और भगवान अविनाशी है, भगवान कभी मरते नहीं है, इस तरीके से। यस प्रभु। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। हम्म। मुझे कोई नहीं जानता, भगवान को कोई नहीं जान पाता वास्तव में, तत्व तो भगवान क्या है, पास्ट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों जानते हैं। भगवान भगवान सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो ज्योतिष वाला खाली बता देगा कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, ये बता सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब होना है तो होना है, वो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान कर सकते हैं, भगवान के शरण ग्रहण करने से हमारा भविष्य भी बदल सकता है। तभी तो भक्ति करते हैं ना, भविष्य नहीं बदलेगा तो फिर मतलब क्या है।
कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, है ना सब। तो भगवान की भक्ति बोलते हैं ना, हम सर्व पापे पे, सारे पापों से मुक्त कर देते हैं उस तरीके से। हाँ, सब जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान सबका सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं भगवान। लेकिन भगवान बोले मेरे को कोई नहीं जान सकता है, जान पाता है इस तरीके से। कुछ कुछ हम जान सकते हैं भगवान के बारे में, जो भगवान बताए हैं भगवत गीता में, लेकिन पूर्णतः हम भगवान को नहीं जान सकते। यस। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इसी कारण भगवान बोले मेरे को नहीं जान पाते। एक्चुअली श्लोक क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। उसके बाद दूसरा श्लोक क्यों बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे कि मैं सबका सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान भूत और भविष्य, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता है। मेरे को कोई क्यों नहीं जानता है, क्योंकि सब लोग क्या है, समस्त जीव क्या होता है? जन्म से लेकर वो क्या होता है, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, है ना, सर्दी गर्मी, लाभ हानि। तो इस जो द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हम भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, संभाव नहीं रह पाते, है ना, मोह में पड़ जाते हैं, आसक्ति में पड़ जाते हैं। इस कारण क्या होता है, हमारी इच्छा होती है, घृणा होती है, नफरत करते हैं, या फिर आसक्ति हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है, हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। वो सोचता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मैं घर का स्वामी हूँ, इस स्त्री का पति मैं हूँ, ये तो मेरी है, इस तरीके से। जबकि कोई किसी का नहीं, सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही है सब। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी नहीं लेनी है, चलो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं हम। नहीं, उसको संभालना है, उसकी टेक केयर करना है, लेकिन इस चेतना के साथ में कि वो, है ना, मेरी पत्नी है, भगवान ने सेवा, भगवान की सेवा के लिए है वो भी, है ना। तो पत्नी इसलिए है कि वो पति की सहायता करे भगवत भक्ति में, इसलिए, है ना। पूरा परिवार भगवान के भक्त के रूप में जब सोचेंगे तो वो बंधन का कारण नहीं होगा। हम्म। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म के में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हम्म। तो भगवान की सेवा में तत्पर होना, संकल्प संकल्प पूर्वक, एकदम पक्का डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कौन लगे रह सकते हैं, जिनके यशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, जो पुण्य कर्म करने वाले, भक्ति करने वाले जो लोग हैं, जिनके पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, अंतगतम पापम, पापों का अंत हो गया है, वही लोग क्या होते हैं, द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मेरा दृढ़ व्रत के साथ भजन कर सकते हैं। भगवान बोले कि वर्तमान भविष्य और भूत में सबका जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि सब द्वंद्व और राग से मोहित रहते हैं सब लोग। लेकिन जिनके पापों का अंत हो गया है ना, जो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो गए, ऐसे लोग मेरा भजन कर सकते हैं। हम भगवान का भजन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पाप है हमारे पिछले जन्मों के, है ना, इस कारण हम द्वंद्व और मोह में फंस जाते हैं। हम्म। तो भगवान की डिमांड देखिए भगवत गीता में बहुत ज्यादा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है। वो किसी की योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करते। जब भगवान राधा रानी के मनोभाव में अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, मतलब राधा रानी के मूड में, तो माता ज्यादा दयालु होती है पिता से, है। वो पुत्र की योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करती, सबको महामंत्र, सबको भक्ति दे रहे हैं। आप तो नाम कीजिए, है ना, प्रेम को लूट लीजिए आप सीधा। लेकिन भगवत गीता के हिसाब से देखेंगे तो हम क्वालिफाइड ही नहीं है, मतलब इतने पापी हैं हम कि मतलब क्या ही भक्ति करेंगे ऐसा। तो इस कारण जब हम पंचतत्व मंत्र बोल के चैतन्य महाप्रभु पंचतत्वों के माध्यम से भक्ति करते हैं तो आसान हो जाता है करना। चैतन्य महाप्रभु क्या योग्यता देखते हैं, सबसे पापी होना चाहिए व्यक्ति, सबसे पापी व्यक्ति का सबसे पहले उद्धार करते हैं। लेकिन वो अपने आप को मानना भी चाहिए, जैसे जगाई मदाई को देखते हैं, तो उनका उद्धार किया ना चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई का। लेकिन वो फिर अपने आप को जब पापी के रूप में स्वीकार किया तब उद्धार किए। तो सबसे बड़ा पापी, तो वो सबसे बड़ा, सबसे
सबसे योग्य हैं उद्धार होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये योग्यता चैतन्य महाप्रभु चाह रहे हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन भगवान देखिए, यशाम तो अंतगतम पापम, पूरे पापों को नष्ट करके ही तुम मेरे पास आ सकते हो, ऐसी हो, ऐसी डिमांड है भगवान श्री कृष्ण की। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः प्रसन्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ब्रह्म मतलब, जहाँ जहाँ ब्रह्म शब्द आता है उसका मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल है। वो वास्तव में ब्रह्म, वास्तव में भक्त है वो, मतलब है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं बसना भैया, निकलना है। भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, ये शरीर तो दुख देने के लिए ही हमको मिला है। शरीर से कष्ट आते ही रहते हैं, कितना भी आप कुछ भी कर लो, शरीर से कष्ट मिलता ही रहता है व्यक्ति को। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो भगवान की भक्ति करता है। भगवान बनाए ही शरीर इस प्रकार से, डिजाइन ही इस प्रकार से कि हमारे शरीर में कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब। यस। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हम्म मृत्यु के समय भी, मतलब पूरे जीवन भर भगवान का भक्ति करेगा तभी तो मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएगा, भगवान को जान और समझ पाएगा। हाँ, पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत को, देवताओं समस्त युक्ति को नियामक जानते हैं। हाँ, वो इस ज्ञान के माध्यम से इस प्रकार से भगवान को अंतिम समय में याद कर सकते हैं। अच्छा, 30 श्लोक थे क्या इसमें? मैं तो सोचा 30 30, मैं सोचा 40 श्लोक है। डर गया था मैं, मतलब कंप्लीट कैसे होंगे 10 श्लोक 10 मिनट में। तो ये हमने देखा आज का पूरा अध्याय में, है ना, ये समरी है हमारे अध्याय की। 30 श्लोक ही हैं इसमें। तो इस प्रकार से पूरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद के बारे में बताए पहले पहले 3 श्लोकों में। तो कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसके बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाएगा। और ये विज्ञान कितना दुर्लभ है, हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति मेरी भक्ति ग्रहण करता है। 4 से 12 नंबर श्लोक तक हमने देखा भगवान की अलग अलग शक्तियों के बारे में। भूमि, रपो, नलो, वायु, भगवान अलग अलग बोले, ये मेरी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, मनुष्य मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है, इस तरीके से मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ये सब बताए। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति हम देखें। फिर भगवान बताया कि मैं ही परम सृष्टा हूँ, मैं ही परम, है ना, प्रभव प्रलयस्तता। हाँ, सब चीज मेरे से आती है, हर चीज का स्रोत मैं ही हूँ, केवल स्रोत ही नहीं हूँ, उसका सार भी मैं ही हूँ। और मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वो मोतियों की माला वाला उदाहरण हमने देखा। भगवान हर चीज के स्रोत है, कारण है और आधार है हर चीज के, और सार भी है। तो फिर सार में हमने इतने सारे उदाहरण देखे। पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का की रोशनी में हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, ये सब चीजें हमने देखी। बीज प्रदान करने वाले पिता मैं ही हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं ही हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बलवानों का बलवान मैं हूँ, है ना, धर्म अविरुद्ध काम भी मैं हूँ। भगवत संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम वासना है वो भी भगवान बोले मैं हूँ। तो विवाह के माध्यम से जब पति और पत्नी के मध्य इस तरीके से जो संबंध है वो भी दिव्य संबंध होता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो भगवान का नाम जप करके इस प्रकार से संतान उत्पत्ति की जाती है। फिर भगवान खुद के बारे में बताने की जो तीनों गुणों से ऊपर भगवान बोल रहे मैं हूँ, है ना, 3 गुण मेरे अधीन है। ऐसा नहीं कि मैं 3 गुणों के अधीन हूँ, इस तरीके से जो कुछ लोग मानते हैं। फिर 13 से 19 नंबर श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होने से क्या होता है ना, कि भगवान बोलते हैं कि मेरी माया बहुत शक्तिशाली है। सब जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी बोलेंगे, बड़े बड़े प्रवचन भी करेंगे, लेकिन मेरी माया में फंस ही जाते हैं, मतलब। लेकिन कौन बच सकता है? तो मेरी शरण ग्रहण करेगा, सही सही मायने में शरण ग्रहण करेगा, मतलब मेरे भक्तों का भक्त बनेगा, है? किसी शुद्ध भक्त के अधीन रहकर भक्ति करेगा। फिर बताए 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति ग्रहण करते हैं। ये हमने देखा, गजेंद्र, सोनक, ध्रुव महाराज, सुखदेव गोस्वामी जैसे ज्ञानी में, सोनक आदि ऋषि जो जिज्ञासा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे, है ना,
तो वो जिज्ञासु में आ जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे थे, ज्ञानी थे वो। हम्म, तो सुकृति। तो अलग अलग प्रकार की भक्ति भी होती है, केवल भक्ति, प्रधानी भूत भक्ति, गुणी भूता भक्ति है। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति भगवान की। प्रधानी भूत भक्ति मतलब कर्म मिश्र भक्ति, कर्म भी चाहिए, कर्मों का फल भी भोग करना है, इस तरीके से भौतिक इच्छाओं के साथ करते हैं। गुणी भूति मतलब कर्म ज्ञान योग ये सब मिक्स करके जब भक्ति करते हैं तब। फिर चार प्रकार के भक्तों में भगवान बताया कि जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे को सबसे प्रिय है। लेकिन सभी चारों ही अच्छे हैं, भगवान की शरण में जाने वाले ही सभी पुण्य आत्मा है, इस प्रकार से। हाँ, तो केवल भक्ति वाले कौन से लोग हैं? बहुनाम जन्मन्ते ज्ञान वाम प्रवदन्ते, ये जो बताया। तो ये सब सुकृति, ये सब बाद में यदि शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, ये आठ तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ये भी लोग भक्त बन जाते हैं इस प्रकार से। फिर 20 से 25 में हम देवी देवताओं की पूजा के बारे में देखा कि किस प्रकार से भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मत्ती मारी जाती है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो तुरंत फल दे देते हैं, लेकिन फल भी वास्तव में भगवान ही देते हैं। देवी देवताओं के जो उनके प्रति जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही उसको स्थिर करते हैं इस तरीके से। लेकिन वो क्या है, अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, क्योंकि देव देवता जो फल देते हैं वो क्या है, क्षणिक है टेम्परेरी है वो। अंतवंतु फलम तेसाम तद होती अल्पमेधसाम, अंत है ना, टेम्परेरी फल मिलता है। और वो देव देवताओं के लोक में जाते हैं। फिर हमने 24-25 में देखा जो निराकारवादी, जो भगवान को निराकार समझते हैं, वो गलत है, मतलब वो भी बुद्धिमान नहीं है। और भगवान का अधिकार है कि वो ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत है, खुद को वो ढक लेते हैं, हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं होते भगवान। क्यों होंगे? भक्त के समान सामने ही होते हैं केवल। क्यों? भक्त बिना कोई स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, तो हमारी भी कोई सेवा करे तो हम भी तो बिक जाएंगे उसके सामने, तो ऐसा। और भगवान क्या है, तीनों वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि मोह में पड़े रहते हैं सब जीव, द्वंद्व में फंसे रहते हैं। हाँ, लेकिन जिनके पापों का अंत हो गया है वो द्वंद्व से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय खत्म होता है। 2-4 मिनट है, कोई कमेंट, कुछ बताना हो, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। एक क्वेश्चन था, हम्म। जैसे कि आपने बोला संतोषी माता काल्पनिक है, तो काल्पनिक है वो? हाँ, हमने तो यही सुना है कि शास्त्रों में कहीं नाम नहीं है संतोषी माता का। आपने पढ़ा क्या कहीं शास्त्रों में? नहीं नहीं, मैंने तो आपसे सुना था तो पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। हाँ, हमने भी बचपन में देखा था, मम्मी वगैरह कुछ अलग अलग माता जी लोग संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, लेकिन अभी पता चला कि मतलब कुछ होता ही नहीं संतोषी माता जैसा कुछ। वो तो मूवी से आई थी वो संतोषी माता, किसी मूवी में दिखाया गया था ऐसा। ओके, अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपसे हम कुछ सुनना चाह रहे थे, आप ही के लिए हम। हमारा घड़ा तो खाली है, अभी तो कहाँ भरा है। आप, अभी आप, बूंद बूंद से भराएगा तब जा करके कहीं बाहर आएगा। आपका पाप का घड़ा खाली हो गया है हम प्रभु? बस हम ये, पाप का नहीं घड़ा खाली हो नहीं, गया अभी आपका? तो मतलब ग्रहण करना है। आप हम, जैसे शुद्ध भक्तों से बस थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले रहे, पा रहे हैं। तो हाँ हमारे मन में आज एक ये जिज्ञासा थी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा, आ रही है, आवाज आ रही है प्रभु जी आपकी। हाँ, तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि द्वादशी के दिन वृंदा देवी तुलसी महारानी की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ प्रभु जी, इसमें क्या अलग अलग नियम है, मतलब जैसे कुछ भक्त हैं वो पत्ते नहीं तोड़ते द्वादशी के दिन, कि तुलसी महारानी आराम करती है, रेस्ट करती हैं, उनके पत्ते नहीं तोड़ते। पानी देते हैं इस तरीके से, मंदिर में तो देते हैं, जल सिंचन तो करते हैं, और इस प्रकार से सेवा तो करते हैं, लेकिन अच्छा। पत्ते पत्ते नहीं तोड़ते इस प्रकार से।
हाँ, मतलब उतारते नहीं है तुलसी, बस सेवा कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सेवा मंदिर में करते हैं प्रभु जी। और बाकी विस्तृत सूचना ऐसे में कहीं शास्त्र में ज्यादा पढ़ा नहीं। मंदिर में जैसा होता है वैसा वैसा, मतलब पत्ते नहीं तोड़ते द्वादशी को। अच्छा है, रविवार को भी नहीं उतारते हैं। हाँ शायद, रविवार का तो इधर पालन नहीं करते शायद। नहीं नहीं, लेकिन द्वादशी का रविवार। करते हैं। वो क्या अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग, वो क्या वो डिटेल है, मतलब वो सब जगह अलग अलग स्तर से उसको पालन करते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा मतलब वो होते हैं कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कोई प्रभुपाद जी ने नियम नहीं बनाया, मतलब बहुत सारे नियम कानून है शास्त्रों में कि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन प्रभुपाद जी एक सरल नियम दिए, भैया इतना कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, मतलब 4 नियम करो, भगवान का नाम लो, इतना करोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, हम इतनी गारंटी दे दिए। और ज्यादा नियम कानून तो हम कहाँ करवा दे रोज, मतलब आप जैसे संत महात्मा फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आजकल की पीढ़ी वाले तो क्या, नहीं, आजकल की पीढ़ी वाले तो क्या मतलब बिल्कुल ही निपट मूर्ख, वही नराधम, माया अपहृत ज्ञान, आसुरम भाव आश्रिता, वैसे लोग हैं। यही तो आपका बड़प्पन है, जो आपने मतलब हमें इतना बड़ा बता दिया। कितने महान है शुद्ध भक्तों की, बस यही तो पहचान है प्रभु जी। आपकी बातें सुन के लगता है मतलब रोज आप शुद्ध भक्त हो। आप दर्शन देखकर बहुत हमारा जीवन धन्य कर देते हैं, मतलब अच्छा लगता है, मतलब आपके दर्शन वीडियो ऑन रखे सेवा करते रहते हैं, थोड़ा दर्शन पाकर अच्छा लगता है मतलब। ठीक हरे है कृष्णा प्रभु जी, हाँ, बहुत जो प्रणाम। हमारे श्रीधर प्रभु जी हमारे वरिष्ठ भक्त भी हैं और आपकी सेवा बहुत प्रबल है और साधना भी बहुत उत्कृष्ट है। हमारा एक साधना ग्रुप है, उसमें साधना कार्ड आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अधिक अधिक से अधिक माला प्रभु जी की होती है और विभिन्न प्रकार के मंत्रों की माला होती है। केवल हरे हरे कृष्णा हरे राम वाली के अतिरिक्त दूसरी विभिन्न प्रकार के मंत्रों की बहुत सी मालाएं जो करते हैं प्रभु जी, वो सारा विवरण डालते हैं हमारे साधना कार्ड में। तो वाकई में इनकी भक्ति बड़ी उत्कृष्ट है। हम्म। और आज जैसा कि अभी प्रभु जी ने प्रश्न किया था, तो मैं एक वाकया बताता हूँ कि सुबह मैंने श्रीमती जी से बोला मैं इनका जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके पारणा कर लेते हैं एकादशी का। तो मैं उस समय वृंदा महारानी को के पत्ते तोड़ लाया था समर्पित करने के लिए भगवान को। तो वो बोली कि अरे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था, मैंने सुना है कि द्वादशी को नहीं तोड़ते। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा याद दिला, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल आज फिर कंफर्म हो गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साधु संतों से सुनने का फायदा तो हो ही जाता है। हम्म, ओके, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, 2 घंटे से लगातार सुन रहे हैं, मतलब वो भी डेली डेली सुन रहे हैं, मतलब बड़ी बात है। तो आपको भी हमें रुचि। समय नहीं मिलता है ना, समय नहीं मिल पाता पूरी क्लास लेने का, क्या करे, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, आपको जरूरत नहीं है रुचि। जब हमको थोड़ा थोड़ा समय मिल जाता है तो हम उसका लाभ ले लेते हैं। वो हाँ लाभ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। कि कौन मूर्ख होगा जो ऐसे अवसर को छोड़ेगा। हम्म, तो भक्ति में ये लालच ठीक होना है। जरूरी है। भक्ति में लालच होएगा, भक्ति करने के लिए लालच, तो हम तर जाएंगे इस तरीके से। तो आपका जैसा लोलुप है ना, तो ये बहुत अच्छा है भक्ति जीवन के लिए। ओके, ये समाप्त करते हैं। जय गणतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रपात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।